अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज का एक और दिन आपके साथ और मज़े का वीक चल रहा है क्योंकि अभी ईद आने वाली है। और ईद के हवाले से देखें अभी से ही, क्योंकि बकरा ईद ऐसा होता है कि इसमें हम पूरे महीने, जितना छोटी तो पूरे महीने में हम अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं कि अगली ज़िंदगी, जो आगे वाली ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाएंगे। इसी तरह ये भी 10 दिन कुछ ऐसे ही हैं जिसमें हम अपने आप को बेहतर करके आगे जो है अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, पहले एक महीना आया जिसमें हमने थोड़ा सा अपने आप को बेहतर किया, अब एक और ये महीना चल रहा है जिसमें हम और बेहतर करेंगे। और हर दफ़ा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर दफ़ा हम जो चीज़ें अपने पास में करते हैं अपनी गलतियों को याद करें और जो अभी हम प्रेजेंट में करेंगे उसको हम अच्छा बनाते हुए आगे इन फ्यूचर इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो खैर, इसीलिए हम कुछ इसमें चीज़ें लेकर आए हैं ताकि आप इस पूरे हफ्ते में कुछ ईद के हवाले से भी, कुछ ये जो 10 दिन गुजर रहे हैं इनके हवाले से भी। देखिए, बड़ा मुबारक महीना है और हमें ये तो एक तो ये कि बातों के साथ साथ हमें जो है दुआएं भी करना ज़रूरी है। बहुत सी ऐसे कलामात हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। वैसे भी हमें जो दुरूद शरीफ का ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह ताला हर तरह से, हर लिहाज से आपकी मदद के लिए देखें मौजूद होते हैं, लेकिन ये कि इंसान मांगे तो सही, इंसान अपना हाथ तो फैलाए अल्लाह के आगे, क्योंकि जब तक पुकारेंगे नहीं तो कैसे जो है कोई बात जो है सुनी जाएगी। आप ये देखें ना, आप जब तक पुकारेंगे आपकी दिल की बात जो है, वह किसी को भी इंसान कहते रहता है दिल की बात, वो कहते हैं ना कि अपनी ख्वाहिश तो जाहिर करें। जब तक ख्वाहिश ही नहीं जाहिर करेंगे अल्लाह कहेगा इसको चाहिए ही नहीं कुछ मुझसे। तो अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करें और ऐसी ख्वाहिशात जो आपकी वाकई पूरी हो सकें। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं। मांग आप जो मर्जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मांगे अल्लाह से खूब मांगे। और ये नहीं कि आपको फौरी तौर से कोई चीज़ चाहिए होती है। किसी भी चीज़ का जो है ना, जो इंतज़ार होता है ना, उसमें मिठास ही अलग होता है। अब देखिए, अभी आपको इंतज़ार है ईद का, अब उसका भी मिठास जो है वो अलग ही होगा। ईद आएगी, ईद वाले दिन, खैर ये तो बकरों की ईद होती है, इसमें तो इतना खाना शाना मिलेगा कि बस अभी से डाइटिंग शुरू कर दें ताकि खूब खा सकें। तो खैर मैं तो अभी से, वाकई सही बात है, मेरी ज़्यादा खुराक आजकल नहीं है, नेचुरली खुराक ज़रा कम हो गई है। ये भी अच्छा कि नेचुरली खुराक ज़रा कम हो गई, तो ईद वाले दिन मैंने खूब भरी रखी हुई है अपनी। खैर मेरे साथ तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मैं बड़ा गोश्त नहीं खा सकती हूँ। ये नहीं कि कोई नखरा है कुछ, मेरे तो मैदा हजम ही नहीं करता है कम बखत। तो चलो कोई बात नहीं, अब वो हजम नहीं करता है तो ना करे, मैं गोश्त को खाली खा लूँगी, और वो भी ऐसा गोश्त जो जिसके अंदर मिर्चें नहीं हो। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो छोटी सी आज मैंने जो आपको टिप्स देनी थी ये मिर्चों के हवाले से ही देनी थी कि अब आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी खानी हैं जिससे आपका पेट जो है वो ख़राब नहीं हो। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनेंगी। सॉरी, मेरा तो गला ही वैसे बैठा हुआ है और बुखार भी चढ़ा हुआ है, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मुलाकात होना ज़रूरी है। तो खैर कुछ टिप्स ऐसी हैं कि अभी आप जो भी खाना बकरा ईद में बनाएंगे उसमें अपने साथ दही ज़रूर रखें। और सिर्फ दही ऐसा नहीं हो कि दही आपने खाली दही बना लिया, दही के अंदर ज़ीरा डाल के उसको रखें और हल्का सा पिंच ऑफ नमक और मिर्च। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। किसी भी खाने में बहुत ज़्यादा नमक डालने से भी सोचें खाना जहर बन जाता है। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, जितना चीनी वज़न बढ़ाती है ना उतना ही नमक भी वज़न बढ़ाता है। और जिनको स्पेशली स्टमक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको भी चाहिए कि नमक थोड़ा कम ही खाया करें। खैर इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने साथ सौंफ, वो एक छोटे से कटोरी सी होती है ना, उसके अंदर सौंफ डालकर, मिश्री डालकर और 2-3 और चीज़ें डिफरेंट जो होती हैं वो डालकर आपने रख छोड़ना है। आप छालिया वगैरह नहीं डालिएगा, उससे इतना हाजमे में वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सौंफ ज़रूर आप डाल के रखें। और आपने जैसे जो खाना खा लेते हैं उनको आप सर्व करें, बड़ा अच्छा रहता है। सुलेमानी पान बहुत अच्छा होता है, कत्था चूने वाला नहीं अच्छा होता। मतलब ऐसी हल्का एक टेस्ट के लिए अगर आपको खाना है तो अपने मेहमानों को साथ आप वो सर्व कर लें, क्योंकि इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, अगर बहुत दिल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का तो 1-2 सिप ले लें, क्योंकि फिर ये कि गैसेस ज़्यादा आपके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी आप इतना गोश्त खाएंगे तो आप देखिए कि क्या हालत हो सकती है उसके बाद। खैर उसके अलावा ये कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टमक का प्रॉब्लम होता है वो फिर घर जाकर, वो वहाँ पर तो आप नहीं कह सकती मुझे दही और सब घोल दे दें, तो अपने घर जाकर ये चीज़ को खाना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप, अगर आपके पास भी कोई टिप्स हो तो मुझे ज़रूर आप ये बताइएगा। ये 2-3 दिन अभी जो है ईद के आने के हैं, तो आपने मतलब हमारा तो शो फ्राइडे तक होगा ना, तो उसके हवाले से मैं कह रही हूँ, तो आपने हमें बताते रहना है। कोई अगर टिप्स हो, कल भी बड़ी अच्छी आप लोगों ने टिप्स दी थी, वो मेरे गले के लिए थी, मैंने आजमाई है, लेकिन ये गला जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक हुआ है, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा इसका बैठा क्यों है।
तो कोई बात नहीं, बस इसको थोड़ी देर की हमें आराम की ज़रूरत है, पर मैं वो टिप्स मैंने अप्लाई भी किए। आई डोंट थिंक सो कोई भी टिप जो होती है हर्बल टिप वो बहुत जल्दी गले को ठीक कर देती है। इट टेक्स आई थिंक लिटिल टाइम, तो मुझे इसकी वो टेंशन नहीं है अभी, जो ये टाइम लेगा उसके हवाले से खुद ही सही हो जाएगा। अच्छा, और चीज़ ये कि अगर आपके मैंने कहा आपके पास जो कोई टिप्स हो तो बताइए। जीरा बड़ा अच्छा होता है हिसाब से कि जैसे आप मुरगन ग़िज़ाएं कुछ खाते हैं, जीरा ज़रा सा पिंच लेकर उसको आपने मसल कर उसको मसले ज़रूर, क्योंकि जब मसलते हैं तो उसका अफादियत बढ़ जाती है, तो मसल के आपने वो खा लेना है। चलते फिरते अगर हो सके तो दालचीनी जो है वो चबा लिया करें, ये सारे स्टमक के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और कहवा ज़रूरी है कि आप इतनी मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे तो साथ में कहवा, लेकिन इतना बड़ा ग्लास नहीं, आपने रखना है इतना बड़ा कप, इतना छोटा सा ये आ गया ना, ये इतना कप, ठीक है, इतना कप आपने रखना है। और आपने जो भी मेहमान आपके घर आए, घर वाले, आप सर्व ज़रूर करें। अच्छा, उस कहवे में बहुत बारीक सा छोटा सा आपने टुकड़ा रख लेना है, डाल देना है अदरक का, और साथ में पिंच ऑफ सौंफ, तो उस कहवे की अफादियत अदरक और सौंफ से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो थी मेरी टिप्स। अब आपने मुझे बहुत सारी टिप्स देनी होगी, क्योंकि मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे पेट तो खराब होगा थोड़ा, तो अब उसका पेट का और अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि इतना गोश्त देखकर तो किसी को कंट्रोल नहीं होता, सब खाना शुरू कर देते हैं। तो खैर यहीं पर हम लेंगे ब्रेक और ईद के हवाले से और सही बात करेंगे, और हम अभी आपको बताएंगे ज़िलहज के महीने के हवाले से भी बातें। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, जैसे हम आपको आजकल बातें बता रहे हैं कुछ ईद के हवाले से, बहुत ज़रूरी है जानना। हम हमेशा भूल जाते हैं, हम ईद वाले दिन बहुत सा हल्ला गुल्ला करते हैं, उस दिन तो हर दिन हल्ला गुल्ला ही चल रहा होता है, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए इस महीने की फजीलत, अफादियत। और आप ये देखिएगा कि कुर्बानी के बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कुर्बानी के बारे में। कुर्बानी को सिर्फ हम एक मफहूम लेते हैं, जी ये फ़र्ज़ है कि बकरी की कुर्बानी करनी है, दुम्बे की कुर्बानी करनी है, जानवर की कुर्बानी करनी है, बस एक जहन में ये बात होती है। लेकिन फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, बहुत ज़रूरी है ये जानना। चलिए हम आपको बताएंगे, आपके सवालात का भी इंतजार रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब, इज माइंड साइंस स्पेशल, और बहुत इंटरेस्टिंग आपसे गुफ्तगू आज भी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत अच्छे, बड़ा अच्छे, बड़ा ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा है जी। वक्त की मुनासबत से है, क्योंकि कुर्बानी जो हम पेश कर रहे हैं, अगर हमें यही मालूम नहीं है कि हम कुर्बानी क्यों पेश कर रहे हैं, इसका फलसफा क्या है, तो फिर उसकी रूह जो है वो कैसे हासिल होगी। कुर्बानी के लिए अगर हम पहले चलते हैं कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद कुर्बानी के बारे में क्या कहता है, और उसके बाद इन कुरानी आयात और अहादीस मुबारका के बाद फिर हम जरा अपना तज्जिया करेंगे कि हमारा अमल क्या वाकई ऐसा ही है जैसा अल्लाह ताला हमसे चाहता है। सूरह माइदा के अंदर जो है कुरान करीम कहते हैं कि कुर्बानी के जानवरों की बेहुरमती ना करो, कुर्बानी के जानवरों की बेहुरमती ना करो। अच्छा, इसी तरह जो है सूरह नाम के अंदर है कि कह दीजिए बेशक कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैंने वाज़े तौर पे कह दिया कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, यानी दोनों को अटैच किया है। मतलब इससे उसकी फजीलत बयान हो रही है कि नमाज के साथ जो है वो कुरान करीम के अंदर नमाज के साथ बहुत जगह ज़कात को अटैच किया गया है, और यहाँ पे कुर्बानी को अटैच किया गया है। कह दिया कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के रब्बुल आलमीन की, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ताला के लिए। अच्छा, कुरान करीम के अंदर एक और जगह अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारा माल और तुम्हारी जान खरीद ली है जन्नत के एवज। यानी जो लोग, जो मुसलमान है, मोमिनो, अपनी तुम्हारी जान और तुम्हारा माल अल्लाह के लिए है, इसके बदले में तुम्हें जन्नत अता करूंगा। यानी इसका मतलब है कि हमारे जो माल है और हमारी जो जान है वो कंप्लीट सरेंडर है अल्लाह ताला के लिए। किसके एवज के? अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेगा। यानी ये सरेंडर है, वो सरेंडर है। इसी तरह और जो है वो कहा, इवन जो हम नमाज के अंदर जो सबसे मुख्तसर सूरत पढ़ते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, और तुम्हारी नमाज और पढ़ो नमाज और कुर्बानी दिया करो। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, और नमाज पढ़ो और कुर्बानी दिया करो। नमाज के साथ, हाँ, नमाज के साथ कुर्बानी को जो है अटैच किया गया। अच्छा, इसका जो फलसफा है वो बहुत बहुत वसी है हर मजहब के अंदर और हर दीन के अंदर। अच्छा, एक और भी जगह कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी मुकर्रर की है।
यानी कुर्बानी हमारे लिए पहली दफा नहीं है, हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की गई है। इंसान जब रोजा रखता है तो वो जिस्म का सदका है, वो जिस्म का तस्किया है। बिल्कुल। और हम जो ज़कात देते हैं वो माल का तस्किया है, वो माल का सदका है। और ये कुर्बानी जो है ये जान का सदका है, ये जान का तस्किया, ये जान का सदका और जान का तस्किया। तो ये किस तरह से आएगा, किस तरह जान का सदके की बात जब देखिए, करते हैं? अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि जब मैंने तुम्हारी जान और तुम्हारा माल खरीद लिया है जन्नत के एवज, इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो फर्माबरदारी के उस लेवल के ऊपर होगा कि जब अल्लाह ताला पुकारेगा हमें लब्बैक कहना होगा, हमें सरेंडर करना होगा। यानी हमारी जो जान है वो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और अल्लाह ताला की किसी भी कॉल के ऊपर हमें उसको लब्बैक कहना है, हमें उसको यस कहना है, हमें हाजिर होना कहना है। अच्छा, होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि कभी भी जिहाद का मौका हो, कभी भी अल्लाह ताला को हमारी, अगर अल्लाह की राह के अंदर जान की कुर्बानी पेश करने की जरूरत पेश आ जाए तो हम हर वक्त तैयार हों। ये हमारा इम्तहान है कि क्या हम हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि हर वक्त जिहाद नहीं होता, क्योंकि हर वक्त जंग नहीं होती, क्योंकि हर वक्त अल्लाह की तरफ से कॉल नहीं होती। तो अब इसकी तमसील ये है कि इसका इयादा हम कैसे करें, हर साल हम किस बात का इसको आदा कैसे करें, हम इसको रिपीट कैसे करें, हम इफाए अहद कैसे करें, हम कैसे ये बताएं कि अल्लाह ताला जब आप कॉल करेंगे हम हाजिर हैं, वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। हालांकि अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन देखें जब भी दीन का ऊपर काम होता है तो इंसान ही काम करता है ना, इंसान ही काम करता है। अब ये क्या है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कॉल है हम कहें कि हम रेडी हैं। अच्छा, जहाद का एक मफहूम भी जो है छोटा सा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सिर्फ मैदान जंग में लड़ना नहीं, बल्कि हर मोमेंट पे अगर आप भी यहाँ पर कोई अच्छी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी जहाद है। हाँ, कि अपना टाइम आप जो अपना बिजनेस का टाइम छोड़कर आप यहाँ पे लोगों के लिए बैठे हुए हैं, तो ये देखें आपने अपनी प्यारी चीज को आपने कुर्बान करके यू है। जिहाद जो है ना वो जद्दोजहद है। जिहाद का लफ्ज जद्दोजहद से, स्ट्रगल से है। तो जिहाद भी नफ्स है, जिहाद भी कलम है, जिहाद भी सैफ है, यानी तलवार से जो है क़िताल है, वो एक फॉर्म ऑफ जिहाद है। जिहाद की तो बहुत लंबी डेफिनेशन है। हर वो जद्दोजहद जो अल्लाह की राह में की जा रही है वो जिहाद, वो जद्दोजहद है। तो अब अगर कुर्बानी का आप देखें तो कुर्बानी शुरू हुई है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हाबिल और काबिल का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है कि दोनों ने कुर्बानी पेश की और एक ही कुर्बानी कबूल हो गई। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है, जो सुन्नत इब्राहिमी, जब आपने अपनी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब की हकीकत समझ के और आपने कहा, अल्लाह ताला ने कहा इसने अजीम कुर्बानी पेश की और ये अपनी आजमाइश में कामयाब हो गया, और वो अल्लाह ताला को वादा इतनी पसंद आई कि उसने हर उम्मत के अंदर वो कुर्बानी जो है वो मुकर्रर कर दी। किसी न किसी फॉर्म में वो कुर्बानी जो है वो मौजूद थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अंदर ये है कि जो कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का खून जमीन पे गिरने से पहले इंसान अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल कर लेता है। यानी कुर्बानी का जो खून है वो गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल कर लेता है। कब कबूल कर लेता है? जब कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह को तुम्हारे गोश्त और तुम्हारा खून नहीं पहुंचता, तुम्हें सिर्फ वो पहुंचता है जो तुम्हारा तकवा है, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा खुलूस। यानी अल्लाह ताला को गोश्त और खून की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को क्या पहुंचता है? हमारा खुलूस, हमारा तकवा, हमारी परहेजगारी। अब अगर हम अपनी मिसल पेश कर रहे हैं, हम अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं इस तमसील के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ कि हम जो कुर्बानी के जानवर कुर्बान कर रहे हैं, हमारा नेमल बदल है, क्योंकि हम अल्लाह ताला को ये इफाए अहद कर रहे हैं कि जी हम सरेंडर हैं। अच्छा, एक और जगह कुरान करीम के अंदर जो है वो कहता है कि कुर्बानी के ऊंट शायर अल्लाह हैं, यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अपनी बहुत सारी निशानियां बताई, जिसमें मकाम इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी बताई, सफा मरवा को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी बताई। इसी तरह कुर्बानी के जो ऊंट है इसको भी अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बताई, यानी अल्लाह की निशानियों में से। तो अब अगर आप अंदाजा ये करें कि हमारा जो अमल है, जो इसका जो दूसरा पार्ट हमारा जो है ना वो आने वाला है कि हमारा जो अमल है वो क्या अमल हमारा, जो मैंने कुरान करीम की आयत आपको बताई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक बताई कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है, कुर्बानी के जानवर अल्लाह ताला की निशानियों में से है, इसकी बेहुरमती जो है वो ना की जाए। अफसोस के साथ बात यह है कि आज जब मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता हूँ और कुर्बानी के जानवर जो है, मैंने कभी भी इतने हसास मौजूदात के ऊपर मैं बात नहीं करता था, लेकिन क्योंकि मैं खुद पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तान में नहीं था और अब मैं वापस आया और इस दफा ये मैंने क्या कहना चाहिए कि एक सैलाब देखा। मुझे लगता है ये है कि मतलब कोई अजाब की सूरत के अंदर हमारे पर अल्लाह न करे मुसल्लत हो जाए। मतलब कुर्बानी के जानवरों के नाम है गजनी, बड़े ठाकुर, छम्मक छल्लो, अंडरटेकर, शाहरुख खान। ये कुर्बानी के जानवरों के नाम है। कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें अखबार में जिसके नीचे लिखा है 3 इडियट्स।
तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये कुर्बानी के जानवर जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी बेहुरमती ना करो। अच्छा, एक और भी जगह जो है हदीस मुबारका के अंदर है कि ये कुर्बानी के जानवर क़यामत के दिन हमारी पुले सरात के ऊपर सवारी होंगे, यानी उस वक्त ये हमारे काम आएंगे जिस वक्त हमारा राई बराबर दाने का हिसाब हो चुका होगा और हमें जन्नत की उम्मीद होगी और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से नवाज रहा होगा, तो उस वक्त ये कुर्बानी के जानवर हमारे काम आ सकता है। यानी इसका मतलब है कि ये वो गवाही देगा कि अल्लाह ताला इसने तुम्हारे खातिर अपने आप को पेश किया था, तो लिहाजा आज ये मुस्तहिक है कि इसको जन्नत में भेज दिया जाए। अच्छा, इसमें जो है कसूर किसका आ रहा है कि जो ये चीजें लिख रहा है या जो अवाम ये चीज मांग कर रही है ना? देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर हमें अपने फलसफा कुर्बानी नहीं पता, अगर हमें ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला हमसे ये कुर्बानी क्यों चाह रहे हैं और इसका फलसफा है क्या और हम ये क्यों पेश कर रहे हैं, अभी हम मजीद इसकी अहमियत की बात करेंगे। देखिए, बड़े नाजुक सा मूड होता है इस टाइम पर कि आप सिर्फ दोनों चीजों को देख रहे होते हैं कि एक आपने कुर्बानी का जज्बा लेकर आए और दूसरी तरफ से आप सिर्फ खेल कूद की तरह इस चीज को ले रहे हैं। चलो मैं ब्रेक लेंगे, बेगम मजीद बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल हो उस हवाले से जरूर कीजिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से। अब ये देखिए, पहले बड़ा एक वैलिड पॉइंट यही आया कि हमें कुर्बानी के जानवरों की इज्जत करनी चाहिए। उनको आप पे इस तरह से नाम उनके रख दिए गए हैं। अब आप ये देखें कि नामों के अलावा जो एक मुकाबला भी चल पड़ा है महंगाई का कि महंगे से महंगा बकरा ज्यादा अच्छा होगा। ये सब चीजें क्यों हो रही है? कुर्बानी का जो मेन मफहूम है उसको क्यों भूलते जा रहे हैं? इमरान साहब, बड़ी अच्छी भी आपने जो पॉइंट जो इसको किया कि इनके नाम जो रख दिए जाते हैं, इसमें आपने कहा कि पूरा माशरा ही शामिल है। नेचुरली बात है कि कोई ऐसे नामों को पसंद कर रहा होगा तभी बेचने वाले ने नाम रखे हैं ना। तो इस पे अभी लेकिन देखिए नाज़िया, अगर बेचने वाले ने अपने नाम रखे हैं, बिकती है हर चीज इस बाजार के अंदर, लेकिन अगर दीन के नाम पे एक अल्लाह ताला के आगे एक इंसान अपने आप को सरेंडर करने जा रहा है, एक अगर अपने आप को पेश करने जा रहा है कुर्बानी के लिए, यानी ये है कि मैं अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर रहा हूँ, लब्बैक कर रहा हूँ अल्लाह ताला की उस आवाज के ऊपर, और अगर मेरा नाम जो है वो छम्मक छल्लो और गजनी और पत्नी ऐसे खुराफात हैं, तो क्या मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ? क्या मेरी कुर्बानी कबूल होने वाली है? क्या मैं जो खरीद रहा है उसी की बात कर, क्योंकि कुर्बानी तो उसकी है ना, बेचने वाले की कुर्बानी नहीं है। ये कुर्बानी उसकी है जो खरीद के अपने आप को कुर्बानी को पेश कर रहा है, ये उसकी कुर्बानी है। तो अगर वो ये समझ रहा है कि मैं ये जानवर लेके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद उसकी शोशा, यानी उसके बाद वो लाइटें लगाना, टेंट लगाने के बाद उसकी तशहीर करना कि मेरा 22 लाख रुपए का, मेरा 24 लाख रुपए का, मेरा 25 लाख रुपए का जो है ना वो जानवर है। अच्छा, एक और बड़ी बेवकूफी की बात जो है ना बड़ी फख्र से बताते हैं कि वो पता है वो जो हमारा बकरा जो है ना वो दूध और गुलाब जामुन और जलेबियां खाता है। मुझे दुनिया का कोई एक बकरा बता दे जो ये नहीं खाता। कौन सा ऐसा बकरा है जिसको आप ये चीजें खिलाएंगे और नहीं मतलब ये बताने वाली बात है कि जी हम खिला सकते हैं ऊपर, हाँ, या फिर ये कि हम कोई बहुत सुपर वीवीआईपी है या हम कोई बहुत, हम तो अपने बकरों को ये खिलाते हैं। तो अब अंदाजा ये करें कि क्या यहाँ तो आजिज़ी की कुर्बानी पेश हो रही है, अपनी कुर्बानी पेश हो रही है। यहाँ पे आपका तर्ज अमल जो है वो अगर इस तरह का है तो इंसान को ये सोचना चाहिए। और मुझे बाज़ दफा हम लोग पता नहीं जाग क्यों नहीं रहे हैं। सूरह कुरैश हम हर नमाज पढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली नमाज के तर्जुमा नहीं पढ़ते। हम सूरह कुरैश जो है वो हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, लीलाफ़ कुरैश लीलाफ़ बैलत शिदाई वस्से। उसके अंदर अल्लाह ताला जो है ना वो वाज़े कहते हैं कि तुम उस रब की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुमको भूख और जो है वो खौफ से अमन जो है ना वो दिलाया। हम हर उसके अंदर पढ़ते हैं नमाज के अंदर। क्या हमके ऊपर ये अज़ाब ऑलरेडी मुसल्लत नहीं है? क्या हम इस वक्त खौफज़दा नहीं है? हम अपने घरों में खौफज़दा है, हम अपनी गलियों में खौफज़दा है, हम अपने शहरों में खौफज़दा है, हम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे में खौफज़दा है। उसके बाद भूख का आलम आप देख लीजिए, कभी सलाब के हाल उसके ऊपर, कभी हमारे कोई चीज शॉर्ट हो रही है, हम लोग जो है ना वो परेशान है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। उसके बाद अगर हम शायर अल्लाह ताला की निशानियों को इस तरह बेहुरमती करेंगे तो अब अल्लाह ताला जो है वो, मुझे आप देखें कुर्बानी के जानवर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। करोड़ों जानवर जो है वो कुर्बान होता है हर साल, करोड़ों की तादाद में दोबारा वापस आता है। तो क्यों वापस आता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बरकत रखी है। भूल जाते हैं कि देखिए बरकत रखी हुई है इसके अंदर। अब अगर जिस तरह हम लोगों के हमारे अपने दूसरे अमाल हैं और इसकी वजह से हमारे अपनी दूसरे के अंदर से बरकतें खत्म होती चली जा रही हैं, तो अल्लाह ना करे हम उस अज़ाब को दावत तो नहीं दे रहे कि इसके अंदर से भी जो है वो बरकतें जो है ना वो खत्म हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, आप सरगोदा से कॉल कर रहे हैं, कौन सा आप है?
जी मैं अली बात कर रहा हूँ। अली, हाँ जी अली, आपका सवाल। जी सवाल जी का प्रोग्राम मैं देखूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और जो मेरे जहन में सवाल थे वो डॉक्टर इमरान साहब ने भी बता दिया है। मैं ये चाहता था इस चीज पर डिस्कस किया जाए। कुर्बानी के जो जानवर दिए जाते हैं वो महज कुर्बानी के लिए नहीं, आजकल तो नमूजो नुमाइश का जरिया बन गया। तो एक जानवर अगर ले लिया गया 30 या 40 हजार रुपए का, तो अगले बंदे की ये कोशिश होती है, जो उसका हमसाया होता है कि जी मैं 30-40 हजार से ज्यादा 50-60-70 हजार का लेकर आऊँ, ताकि मैं मोहल्ले वालों को दिखाऊं, इलाके वाले को दिखाऊं कि मेरा जानवर जो है वो इतना महंगा है। ना कि ये देखा जाता है कि वो कुर्बानी के लिए लिया जा रहा है, और कुर्बानी जो होती है वो ये देख के नहीं होती पूरी होती कि जी 40 हजार का है, 60 हजार का, 70 हजार का है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें कि कुर्बानी का असल मायने जो है लोग उसको समझें, ना कि ये समझें कि 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख ये कोई मायने नहीं रखते। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग कम से कम लोगों को, जहाँ आप लोग दूसरी चीजें बता रहे हैं कि ये पकाना चाहिए, ये एहतियात करनी चाहिए, ऐसी सफाई करनी चाहिए, तो कम से कम सबसे पहले अवेयरनेस ये देनी चाहिए कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, उसका मफहूम क्या है। ये नमूदो नुमाइश जो है ये हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग ज्यादा अवेयरनेस देते हो। डॉक्टर इमरान साहब ने बहुत जो बात की है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल मेरे मुंह के अल्फाज उन्होंने बोले, जो अभी बता रहे थे कि नाम रख लिए जाते हैं और उसके अलावा जानवरों की कीमतें हैं, फिर वो कुछ दूध पीते हैं, कुछ गुलाब जामुन खाते हैं। बिल्कुल मैं भी देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा दिल होता है कि आजकल हमारे मुसलमानों को हो क्या गया, हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। तो जहाँ पे आजी की बात आती है वहाँ पे आज इंकिसारी को खत्म कर दिया गया है, और जो है नुमाइश ज्यादा होती है हर चीज की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बात इक्वालिटी की यहाँ पर नहीं आती कि इसका 70 हजार का बकरा है तो मैं अब 1.5 लाख का लेकर, कॉम्पिटिशन आ गया बकरों में। देखिए रिया, ये बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ मेरे भाई से जो इन्होंने कॉल किया है। अफरात और तफरी दोनों तरफ की एक्सट्रीम्स में बताता। एक एक्सट्रीम तो इन्होंने ये बताई कि रियाकारी, दिखावा, कि मैं कंपटीशन जो है वो कैसे करूं। पहली बात ये याद रखिए कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क कमाई से हो सकती है। अच्छा, एक तो ये चीज, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ हलाल कमाई से हो सकती है। अगर इंसान की अपनी कमाई के अंदर आमेजिश है, झूठ की, धोखाधड़ी की, मिलावट की, रिश्वत की, सूद की, और उसके बाद वो चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की कुर्बानी मजीद यानी गुनाह के ऊपर गुनाह जो है वो गुनाह पे जो ना कमाऊं, और इस जोम के अंदर कि मेरी ये कमाई, ये जो कुर्बानी जो है ना कबूल होगी, उसको अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। हकीकत बात ये। दूसरी तरफ क्राइटेरियाज होते हैं ना, ये देखिए क्राइटेरिया देखिए बड़ा सिंपल है। अच्छा, दूसरी तरफ की मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रीम। कुर्बानी साहिब इस्तिताअत के ऊपर है, बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है साहिब इस्तिताअत के ऊपर। अब इस्तिताअत क्या है? इस्तिताअत ये है कि मैं जो चीज खरीद सकता हूँ। सिंपल इस्तिताअत का मतलब है जो चीज खरीद सकता हूँ। आजकल का कुर्बानी का हिस्सा जो है वो मतलब 6,000 रुपए का मिल जाता है। अगर एक इंसान कुर्बानी का एक हिस्सा लेना चाहे तो 6,000 रुपए का मिल जाता है। मुझे एक बात बताइए, इस्तिताअत को इंग्लिश में कहते हैं अफोर्ड करना। बहुत सारे लोग कुर्बानी ही नहीं करते, वो कहते हैं मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 6,000 रुपए साल में यानी 15 रुपए रोज चाय का 1 कप की कीमत है। ईद के ऊपर 6,000 रुपए का जोड़ा पहन के बैठा है और कह रहे हैं कुर्बानी नहीं कर सकता। यानी अपने आप को अल्लाह ताला के आगे सरेंडर नहीं कर सकता, अल्लाह ताला के आगे अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं हाजिर हूँ। मतलब लोग ये कहने वाली, भैया एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है, लोग एक समझते हैं कि बकरे बहुत महंगे हैं, 6,000 का भी बकरा मिल 6,000 रुपए का बकरा, 6,000 रुपए का हिस्सा भी आता है। वही आपको मैंने कहा ना, अगर एक इंसान, ये दोनों तरफ की अफरात और तफरीत है। यानी एक तरफ तो ये है कि इंसान जो है वो अपने माल की तरफ नहीं देख रहा है कि हलाल है या हराम है, और उसके ऊपर मजीद ये है कि लोगों से मामला कैसा है। यानी उसका घर जो है वो किराए के ऊपर है, लोगों को उसको पैसे देने हैं, लोगों को वो टहला रहा है, लोगों का माल गसब करके बैठा हुआ है, और उसके बाद घर के आगे उसने 1 लाख रुपए का जानवर खड़ा कर दिया ताकि शोशा हो जाए मेरी, और वो चाहते समझते शायद मेरी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान को या इंसानियत को तकलीफ पहुंचा के अल्लाह ताला को राजी कर लिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। दीन की हमारी रूह बड़ी सिंपल है कि आप इंसान को तकलीफ पहुंचा के अल्लाह ताला को राजी नहीं कर सकते, इंसानियत को तकलीफ पहुंचा के अल्लाह ताला को राजी नहीं कर सकते। पहला तो दीन में आता ही अखलाकियात है, इंसानियत का पहले मफहूम आता है। देखिए ना, वो तो कह ये रहा है इखलास, तुम्हारा उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, इसका सिवारा सिर्फ इखलास पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा खुलूस पहुंचता है। अच्छा, आप ये अंदाजा ये करें कि कुर्बानी अल्लाह ताला ने किसके लिए, अल्लाह ताला ने कहा ना मुझे तुम्हारा खून पहुंचता है ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है। 6,000 रुपए के ऊपर आसानियां देखें कितनी है। यानी कुर्बानी का गोश्त अगर इंसान चाहे और खुद मुस्तहिक है तो पूरा का पूरा खुद रख सकता है।
पूरा का पूरा वो खुद भी रख सकता है। यानी एक इंसान ने कुर्बानी की और वो सारा गोश्त उसने अगर खुद भी रख लिया क्योंकि वो मुस्तहिक है तो वो तो भी उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। इससे ज्यादा कौन सी अच्छी डील आपको मिलेगी कि आप एक चीज पेश कर रहे हैं और वो खुद आप सारी खुद कंज्यूम कर लें। मतलब ऐसे इंसान को भी आगे देने से उसको भी अगला भी कुर्बानी कर, बरकतें हैं। क्योंकि एक तो इसमें बरकतें हैं, दूसरी एक बात है सरेंडर है। यानी अल्लाह ताला को मैंने हर साल ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। जब आप कहोगे मैं हाजिर हूँ, मेरी जान आपकी अमानत है, मुझे जन्नत के एवज मेरी जान खरीद लो, मुझे जन्नत का जो है मुस्तहिक जो है ना वो बना लो, और उसके बाद जो चीज मुझे हासिल हुई है उस 6,000 रुपए से वो सारी की सारी मैं खुद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे ज्यादा और क्या बेहतर होगा। अच्छा, फिर ये है कि उसका बेहतर तरीका ये है कि उसका एक हिस्सा रिश्तेदारों में भी बांट सकते हैं। उसका बेहतर तरीका ये है कि एक हिस्सा जो है वो आप फकीरों के अंदर, मुस्तहिकीन के अंदर भी जो है वो बांट सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी, मस्कत से कॉलर, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर हाँ जी, हमारे सर साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुनव्वर हुसैन मेरा नाम है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कुर्बानी जो है आप बात कर रहे हैं, ये एक ही गाय लेके या मसलन कुछ भी बड़ा जानवर लेके तो एक ही नाम के ऊपर एक टाइम में 7 कुर्बानी कबूल हो सकती है, ये बताएं मुझे। मुनव्वर हुसैन मेरा नाम है जी। सही है, ठीक है। मतलब वही के हिस्सा जो होती है ना उसकी बात कर रहे हैं ना। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई थिंक हिस्से की बात। जी, अगर एक गाय के अंदर 7 हिस्से होते हैं, एक ऊंट के अंदर 7 हिस्से होते हैं, एक बकरा एक दुम्बा उसका एक हिस्सा होता है। और अगर किसी ने गाय के अंदर 7 हिस्से लिए हैं और 7 लोगों की जो है वो अगर नाम से कुर्बानी की है तो सबकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर किसी के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है और पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा भी पेश करता है कुर्बानी को तो सब घर वालों की कुर्बानी वो भी क्योंकि ये इस्तिताअत के ऊपर है। सही, ये इस्तिताअत के ऊपर है। छोटी सी भी आप देंगे तो कुर्बानी, क्योंकि खुलूस चाहिए ना, वो तो लब्बैक चाहिए। अल्लाह ताला को ये कहना है कि जी मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तुमने कुर्बानी मुकर्रर की है। अल्लाह ताला ने जो है वो इसको कहा कि जी जो ये मैं इसको पसंद करता हूँ, तो हमने क्या कहा कि जी मैं हाजिर हूँ, मैं जो है वो सरेंडर हूँ। तो अब हर इंसान सिर्फ ये अपना थोड़ा सा तज्जिया करे कि यार मैं पूरे साल के क्या ये 6,000 रुपए बचा सकता हूँ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला को हर साल अपने आप को पेश करूँ कि जी मैंने अपनी जान का तज़किया, मैंने अपने जान का सबका पेश कर दिया। अच्छा, एक और जो हमारे यहाँ ये जैसे मैंने आपको कहा कि अफरात और तफरीत ये दोनों अलग जगह जो है ना वो चल रहे हैं। कुर्बानी के बाद हमारा अमल क्या होता है? यानी गुजरगाह और रास्ते के ऊपर नमाज नहीं हो सकती। यानी अगर आपने किसी गुजरगाह और रास्ते के अंदर जहां लोगों का आना जाना है, जहां का चलना है, वहां अगर आप नमाज अदा करेंगे, नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए आप किसी, इसका मतलब ये है कि आप किसी इंसानियत को तकलीफ पहुंचा के अल्लाह ताला को आपकी नमाज भी कबूल देंगे। तो जो रोड ब्लॉक, तो जो रोड नहीं, देखिए वो तो रोड आपने रास्ता मुख्तस किया है। हाँ, यानी एक आपने रास्ता मुख्तस किया ईदगाह के लिए और आपने दूसरा रास्ता खोल दिया है, तो वहां तो आपकी नमाज हो रही है। बताइए अगर एक रोड पर ट्रैफिक चल रही है, आपने जानामाज बिछा दी है, एक फुटपाथ के ऊपर आपने जानामाज बिछा दी है जहाँ पे लोग जो है वो चल रहे हैं, उसके ऊपर जहाँ ऑलरेडी लोगों को रश हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ नमाज नहीं हो, ज्यादा गुजर नहीं हो, तो भी आपको साइड लेंगे ना। क्योंकि कोई अगर मेरे सीधा ये है कि अगर इसका ख्याल होगा लोगों को तकलीफ पहुंचेगी तो वहां नमाज नहीं होगी। यानी मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह ताला का बड़ा क्लियर है कि आप इंसानियत को नुकसान पहुंचा के अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकते। सीधा सा फलसफा जो है वो ये है। ठीक है, हम अभी एक ब्रेक लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे बात को। आप लोग भी कहीं ना जाए, अगर आपकी कोई कॉल हो जरूर आप कीजिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और फलसफा कुर्बानी के ऊपर बात हो रही है। अब ये देखिए कि बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और अभी भी कई लोग देखे टीवी इग्नोर कर रहे होंगे, और लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उस बात को याद रख के जब ये मौका आता है तो वो उसी को फॉलो करते हैं। हर बात में ये होता है, अच्छाई होती है, बुराई होती है। अभी आपको अपना फैसला है कि आपने किस चीज को चूज करना है। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाए, ऐसे तो नहीं बनाया ना। तो आप कुछ ऐसी चीजें देखें कि जब इंसान परेशानी की तरफ आ रहा होता है, अगर एक घर में परेशानी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है। आप देखें ओवरऑल कंट्री में जो इस वक्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पूरे मुल्क में इस वक्त जो परेशानी है वो क्यों है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए अपने आप को बेहतर करना जरूरी है। बहुत सी बातें इमरान साहब आपने बताई हैं, जिसपे भी एक बार फिर मेरे ख्याल में एक रिकॉलिंग छोटी सी हो जाए ताकि लोगों को पता चले। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी शायद अपने एक शेर में कहा था कि नमाज, रोजा, कुर्बानी और हज ये सब तो बाकी हैं पर तू बाकी नहीं है। अच्छा, मतलब ये सब तो बाकी हैं पर तू बाकी नहीं है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा करके कहा कि नमाज, रोजा, कुर्बानी, हज ये सब तो बाकी हैं। इसका मतलब अमल तो बाकी है पर तू बाकी नहीं है, यानी इसके अंदर रूह नहीं है।
यानी जो इसकी स्पिरिट है वो बाकी नहीं है। अमल ही अमल हम जो है वो कर रहे हैं और इसके अंदर इसकी रूह बाकी नहीं है। और रूह कितनी जरूरी है, एक इंसान के जो जिंदा है वो रूह की वजह से, जब उसकी रूह चली जाती है तो कहते हैं कि इंसान मर गया, हालांकि जिस्म तो पड़ा हुआ होता है। चाहने से चाहने वाला जो उस इंसान के बगैर नहीं रह रहा होता, वो थोड़ी देर के बाद कहते हैं इस लाश को उठा लो, क्योंकि उसमें इतना ताफुन फैलने वाला है कि वो कहते हैं इस लाश को यहाँ से उठा लो। हालांकि सारी जिंदगी उसके लिए रो रहा होता है, लेकिन कहते हैं इसको यहाँ से उठा लो, क्योंकि वो इतना ताफुन उसके अंदर होता है। आप जरा अंदाजा ये करें, क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं है। तो हर वो अमल जिसके अंदर रूह चली जाए तो उसका क्या होगा, क्या रह जाएगी वो इबादत, क्या जबरदस्त बात राइट, वो क्या वो इबादत जो है वो रह जाएगी। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी इबादत के अंदर से, हमारे अमल के अंदर से वो रूह चली गई है, वो बरकत चली गई है, और उसी का हमें नुकसान जो है ये जो है वो झेल रहे हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि अल्लाह ना करे हम तो शायद कोई मजीद किसी अजाब की जो है ना वो दावत दे रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे खुराफाती नाम उनको रख के अल्लाह ताला की निशानियों का मजाक उड़ा के, और हम ये समझते हैं कि हम उस कुर्बानी की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला की जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा, इससे बड़ी नाफरमानी जो है वो क्या हो सकती है। अच्छा, एक और जो हमारा अमल कुर्बानी के वक्त होता है कि हम लोगों गलियों में, रोडों के ऊपर जानवर काटने के बाद और उसको वहां छोड़ के, उसकी अलाइशें और उसका खून वहां छोड़ के जो है वो चले जाते हैं, और हम बड़े आराम से जो है ना वो चले जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि जी ये हमारा काम नहीं है, और कहते हैं कोई सफाई वाला आएगा तो खुद ही कर देगा, जो है वो जो है ना वो कर लेगा। उससे लोगों को ज़ाहिर हादसा होते हैं, मैंने एक्सीडेंट्स खुद देखे, लोगों की गाड़ियां ज़ाहिर स्लिप हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें खसूसन तौर पे जो है ना वो स्लिप हो जाती हैं, उससे लोगों को परेशानी होती है, चलने में उससे परेशानी होती है। अच्छा, उसके बाद जब गंदगी फैलती है तो उससे बीमारियां फैलती हैं। तो ये जो 1 साल का सवाब आप अगले मतलब कुर्बानी की नियत तक आप रखते हैं, ये तो मुझे लगता है अजाब जारिया बन जाता है, ये तो नुकसान जारिया बन जाता है। यानी जब जब इंसान को तकलीफ होगी वो आपको बद्दुआ देगा, जब जब उसको वो तकलीफ होगी आपकी कुर्बानी के ऊपर जो है ना वो हर्फ आएगा। तो हमारी दीन की हमारी जिम्मेदारी, हमारी समाजी जिम्मेदारी, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब हम कुर्बानी करें तो उसको उतना ही तरीके से, उतनी इज्जत, इतनी एहतराम से, उतनी सफाई से करें जितना उसका हक है, और उसके बाद उसकी जो है ना वो सफाई करें, और सफाई करने के बाद वहां पे किसी को तकलीफ न पहुंचे। आप अंदाजा करें कि हम अल्लाह ताला को आजिज़ी के साथ अपने आप को पेश कर रहे हैं और लोगों को हम जो है ना वो परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखें, ये भी हर जगह पर इंसान के लिए उसको इम्तिहान की घड़ी आती है, ये भी वो इम्तिहान की घड़ी है जिसे वो अगर क्रॉस करे तो वो अमलन उसकी वो कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। अब वो शख्स जो है वो गंदगी डालकर जा रहा है, तो ये बात तो सफाई की भी बात आ जाती है, सफाई निफ्स मान, हर चीज में दीन रिलेटेड है, लेकिन लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। हाँ, और फिर उस पे मैंने आपको ये कहा ना कि उसके बाद अगर ये उस कुर्बानी को मकबूल होने की तमन्ना कर रहे हैं, या बाज़ लोग तो यकीन करके बैठे हुए हैं, तो वो तो फिर तज्जिया करने का वक्त है ना। इस वक्त हमारा बहसियत कौम तज्जिया करने का वक्त है कि ये जो नशोनुमा, ये जो शोशा हो रही है, ये जो मुकाबलाबाजी हो रही है, जिस मुल्क के अंदर बिजली की शॉर्टेज हो, जिस मुल्क के अंदर अस्पतालों के अंदर बिजली ना हो, वहाँ पूरी रात आप जो है वो हैंगर्स लगा के, गलियां सजा के, और वहां पे रात को एक मेला लगा के कुर्बानी के जानवरों को सिर्फ अपनी नमूद नुमाइश कर रहे हैं। तो हम ये क्या कुर्बानी पेश कर रहे हैं? एक और चीज ये जो आपने बताया ना कि वो कुंडे लगा कर जो वो उसको बहुत ज्यादा रौनक बना देते, अब वो चोरी करके वो उस जगह को रौनक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम तो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चोरी करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर मैंने आपको कहा ना कि कुर्बानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क हो सकती है, क्योंकि आप अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकते ना। एक इंसान अगर ये कह रहा है कि जी मैं अल्लाह ताला के आगे अपने आप को पेश कर रहा हूँ, तो अगर वो मिलावट ज़्यादा होगा, वो धोखाधड़ी ज़्यादा होगा, तो वो क्या पेश करेगा? कि अल्लाह ताला से तो धोखा नहीं दिया जा सकता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी कैसे कबूल करेगा? आप एक सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पे भी एक इंसान को अपनी कोई चीज दें और उसको कहें यार इसके अंदर 2-4 चीजें मैंने मिलावट की हुई है और ये जरा खराब है और ये जरा सी गंदी है, तुम ये ले लो, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। बच्चा नहीं लेगा आपसे कि ये खराब चीज मुझे नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि मैं अपनी कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, अपनी जाती कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, उसके अंदर धोखाधड़ी और उसके अंदर मिलावट और उसके अंदर चोरी है, और आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको जो है वो कबूल कर लेगा या उस अमल को कबूल कर लेगा। अगर आपने उसको ये दिखा के ये लोगों के अंदर मायूसी फैलाई है कि हम तो कुर्बानी कर ही नहीं सकते, या लोग ये समझते हैं कि जी तो लाखों रुपए की बात है, हमारे से कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ। तो आपने क्या किया है ना, आपने जो है वो क्या किया। और एक वो मैंने जैसे आपको कहा कि इसके अंदर इतनी बरकत है कि करोड़ों जानवर मौजूद है, आपने उसको इसी नौशनुमा के इसकी शोशा की वजह से आपने उसको इतना महंगा करते चले जा रहे हैं, इसको इतना महंगा करते चले जा रहे हैं कि आप इसके माशी फवाइद भी अब लोगों को नहीं आ रहे। देखिए कुर्बानी का फायदा पता है क्या? शहर के अंदर जो कुर्बानी होती है उसका फायदा गांव तक पहुंचता है। ये पूरा अगर आप ये देखें पूरी मईशत को ही कितना सपोर्ट करता है। कुर्बानी का जानवर हो या कोई भी जानवर, उसकी कोई चीज जाया नहीं होती, चाहे उसकी खाल, चाहे उसकी सींगें, चाहे उसकी आलाइश, चाहे उसका जो है ना वो गोश्त, उसकी हड्डियां,
हर चीज इस्तेमाल होती है, हर चीज इस्तेमाल होती है और इससे इंडस्ट्रीज चलती हैं, चाहे वो लेदर की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, इससे चाहे जो है प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री हो, इससे इंडस्ट्रीज चलती हैं। यानी गांव के अंदर जो लोग जो है वो बच्चे, वो खवातीन जो कुछ जानवर पालते हैं सारा साल और वो यहाँ पे आता है और उसकी उनको कीमत मिलती है, तो यहाँ से सरमाया वहां तक जाता है। इससे आप अंदाजा करें कि यहाँ से सरमाया वहां तक जो है ना वो जाता है। तो जब हम अपनी कुर्बानी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो हर हाल के अंदर अल्लाह ताला इसके अंदर बरकतें डाल देता है, बिल्कुल, क्योंकि इससे लोगों के रोजगार मिल जाते हैं, इससे लोगों को रोजगार जो है ना वो मिल जाते हैं, उनकी दुआएं उनके साथ जो है वो शामिल हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मेरा जो है ये ख्याल है कि हम लोगों को एक बार फिर ये तज़किया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम के अंदर क्या वाज़े पैगाम दिया कि कुर्बानी को कैसे करना चाहिए, आदिस मुबारक के अंदर कुर्बानी के लिए हमें क्या कहा गया, और हम खुद सोच लें कि ये जो शोशा वाला जानवर है जिसका हमने खुराफात वाले नाम रखे हुए हैं, क्या ये हमें जन्नत में ले जाएगा, क्या ये हमारी गवाही देगा जब रोजे क़यामत में, जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास नेकियां कम होंगी और ये कुर्बानी के जानवर पेश होगा, तो आपके ख्याल में वो उस गजनी पे बैठ के हम जन्नत के अंदर चले जाएंगे? क्या वो बेवकूफों के जो है ना बेहुदा नामों के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे? क्या हम समझते हैं कि कुफार जन्नत के अंदर दाखिल होंगे? तो उन कुफार के नाम के ऊपर ये जो है वो कैसे जो है ना जाएंगे? और अगर हम उसके बाद इसकी शोशा भी करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे भी दोस्तों में और उसके आता है तो हम फखर से उन लोगों के बारे में बताते हैं, बजाय इसके कि हम उनको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रुमान साहब लाहौर से बात कर रहे हैं, आपका सवाल? जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, हाय। हाँ जी, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है क्लियर हमें, तो ये भी इतने अरसे से मैं बोलती आ रही हूँ लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, कोई बात। हाँ, लोगों का ख्याल जो है वो नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स ये है कि एक तो ये कि कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना की जाए बहुत ज्यादा क्लियरली, दूसरा कुर्बानी की रूह को जानना जरूरी है, और कुर्बानी के जानवर अल्लाह की निशानियों में से है। साहब कहा कि जो कुर्बानी के ऊंट है शायर अल्लाह, ये कुर्बानी के जानवर जो हैं ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। आप अंदाजा करेंगे, और अल्लाह ताला की निशानियों के अंदर कुरान कह रहा है कि मकाम इब्राहिम, सफा मरवा, यानी खाना काबा की जो निशानी है वो अल्लाह की निशानियों में से है, कुर्बानी के जानवर उनकी निशानियों में से है। अल्लाह फिर माफ करे कि हम ऐसे ऐसे नाम उनको अगर दे रहे हैं अल्लाह की निशानियों के ऊपर, कोई मकाम इब्राहिम को, सफा मरवा को, खाना काबा को ये नाम रख दे, तो अब समझते नहीं कि अल्लाह ताला का कुछ अजाब नाजिल नहीं होगा? कि हम लोगों की रूह नहीं कांप रही है इस बात के ऊपर कि हम इसको जो मजाक समझ रहे हैं या हम इसको हंसी समझ रहे हैं, इसको हम हल्का जो है ना वो ले रहे हैं, और हम बड़े फखर से पता क्या करते हैं कि हम लोगों को बताते हैं यार हमारे दोस्त है ना वो इतनी बड़ी लेके फलानी जगह इतनी बड़े जानवर आए, हम यानी उनको प्रमोट कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसे जहाँ पे लोग जानवर, मुझे बड़ी हंसी आती थी इस बात से, लोग दूर दूर से, एक कोई 4 लाख की गाय आई हुई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, उसको देखने लोग जा रहे थे। मुझे एक तो बात ये समझनी है कि उन साहब ने अपने घर के बाहर वो 4 लाख की गाय रखी क्यों थी? वो इसीलिए ना ताकि लोग आए, और दूसरा ये कि लोग हमारे बेवकूफ लोग वहाँ देखने के लिए भी जा रहे हैं और फिर उसके बाद लोगों को बता रहे हैं ताकि ये चीज जो है और इनकरेज हो रही है, और ये हर साल ये जो इसी तरह जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। और वो दिन मुझे याद है, वो 5 साल 6 साल पहले पुरानी बात है, और वही इनकरेज करके आज जो जिसपे हम रो रहे होते हैं अब आके कि हाय जी बकरे महंगे हो गए, ये 6 साल पुरानी बात है जिसका बढ़ावा आप लोगों ने दिया था। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शमशेद है, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। इमरान साहब से बस थोड़ी सी बात करनी थी। जी जी, उन्होंने पहले कहा था कि जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप सवाल कीजिएगा। जी सर, इमरान साहब कह रहे थे कि रोड के ऊपर नमाज नहीं होती है। नहीं, मैंने तो गुजरगाह से थोड़ी सी बात करनी, कुर्बानी की बात नहीं, मैंने कहा कि अगर गुजरगाह है और लोग वहाँ पे चल रहे हैं तो गुजरगाह के ऊपर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ। उसी बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ ना सर। ये देखे, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, ठीक है। इस जगह पे जब नमाज होती है ना, नमाज होती है, ठीक है, तो मस्जिद में इतना रश होता है कि बिल्कुल भी ना आप उसके अंदर नहीं घुस सकते, तो रोड के ऊपर नमाज अदा कर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर जगह पे जब आप देखें तो रोड के ऊपर नमाज अदा हो रही होती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो नमाज नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं जिस मफहूम में बात कर रहा हूँ, मैं खुद हरम के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है 6-7 दफा जा चुका हूँ। मैं जिस मफहूम के अंदर बात कर रहा हूँ कि अगर एक गुजरगाह है जहां से लोगों को परेशानी होगी और वहां पे आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप नमाज उस जगह पैदा करें ताकि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। जहां पे आप हरम की बात कर रहे हैं वहां पे सब लोग नमाज की तरफ जा रहे हैं,
यानी जो दुकानदार है वो भी नमाज की तरफ जा रहा है, जो रास्ते के अंदर है वो भी नमाज की तरफ जा रहा है, वो नमाज ही की नियत से आया है, वो नमाजी की नियत से आया, इसलिए फर्ज नमाज की अदायगी के लिए जो है ना वो जा रहा है। तो फर्ज नमाज की अदायगी के लिए जब आप जाएंगे तो लाजमी नमाज होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर किसी को तकलीफ पहुंचा के, एक गुजरगाह है, एक रोड, जैसे मैंने अपनी बात में भी कहा, एक ट्रैफिक चल रही है और आप वहां पे अगर नमाज पढ़ना चाहेंगे तो वह नमाज नहीं होगी, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। मेरा इस बात में मफहूम था, इस बात का। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आगे जो है इसके मेन जो कुर्बानी की अहमियत है, एक दफा फिर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं ये साहिब इस्तिताअत के ऊपर है और ये कुर्बानी मेरी जान का सदका है। तो मैं ये सोच के बरी जिम्मा नहीं हो सकता कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग जो ना बड़ा इसको इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे कि जान का सदका क्या होता है बेसिकली। मतलब ये है कि मैं अपनी जान तो पेश नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आएगा, जब तक जिहाद का हुक्म नहीं होगा, जब तक अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि जिहाद फर्ज हो गया और आपको जो है ना वो पेश होना है, जाना है। तो इसकी तमसील में हर साल अपने आप को पेश कर रहा हूँ, यानी अपने आप को पेश कर रहा हूँ, जान को अपनी पेश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे साहिब इस्तिताअत होना है। साहिब इस्तिताअत के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल भी सिर्फ 6,000 रुपए के ऊपर जो है वो आप अपनी जान का सदका पेश कर सकते हैं, कुर्बानी पेश कर सकते हैं। तो ये अगर एक इंसान 6,000 रुपए 15 रुपए रोज क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास इतनी चीजें जो है ना वो मौजूद है, जिसके पास इतने असासे मौजूद है, जो 6,000 रुपए के कपड़े पहन के बैठे हुए जो दोबारा नहीं पहनते, इवन खवातीन जो इतना जेवर घरों के अंदर जो है ना वो रखे बैठी होती है, वो कपड़े दोबारा नहीं पहनती है क्योंकि एक दफा किसी ने देख लिए हैं और उसके बाद कहती है मैं कुर्बानी कैसे जो है अपने नाम की पेश कर सकती, क्योंकि मैं तो साहिब इस्तिताअत नहीं हूँ। वो खवातीन के ऊपर फिर हो जाता है जिनको पैसे मिल रहे होते हैं, भी उनके पास तेवर मौजूद है, उनके पास असासे मौजूद है, उनके पास इतनी चीजें मौजूद है। बात है कि पहले कुर्बानी के लिए मुझे भी अच्छी तरह याद है कि कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा ज़ाबिता कुर्बानी नहीं इतनी कर सकते थे, नहीं थे, तो उस वक्त मैं मुर्गी की कुर्बानी क्या करती, जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ के नहीं कुर्बानी करनी है ना, इसका मतलब तो आज माशाल्लाह से बकरा पे कुर्बान कर रहे होते, लेकिन ये कि नियतों की बात होती है ना। देखिए मैंने आपको यही कहा ना कि इस दुनिया के अंदर हर चीज अल्लाह ताला ने प्रोग्राम की हुई है, अपना प्रोग्राम अल्लाह ताला जो है वो चेंज कर देता है सदका और खैरात से और दुआ से। तो ये सदका ही तो है, कुर्बानी जो हम सदका ही तो पेश कर रहे हैं। जो हम रो रहे होते हैं ना, रोना फिर खत्म हो जाएगा इंसान का और कुर्बानी की रूह को जाना जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन अब चलेगा अगले सेगमेंट की जानिब, आप लोग भी कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। फरियाद ना खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और देखिए ईद सेलिब्रेशन हो रही है, अभी ईद आने वाली है, कुछ तैयारियां होनी होती हैं। हम आपको जिस तरह बता रहे हैं कि एक्चुअल जो ईद का जो हमारा जुज़ है उसको हमें याद रखना चाहिए, दैट इज़ कुर्बानी। उसके साथ साथ ये है कि जारी बात है अपनी तैयारी भी करनी होती है, लेकिन पहले आपने कुर्बानी के लिए तैयारी करनी है, फिर आपने अपने लिए तैयारी करनी है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। खैर जहाँ पर आती है शॉपिंग की बात, लोग हमेशा अपने बजट जरूर निकालते हैं। यहाँ पे कुर्बानी के जानवर के लिए बजट होता है, वहां पर आप लोग अपनी जो ज्वेलरी के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने मेकअप के लिए जरूर आप जो है बजट निकालते हैं। तो खैर आज हम बात करेंगे थोड़ी सी इसी हवाले से। हमारे साथ डिजाइनर भी आने वाली है, अब उनसे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मॉडल भी मौजूद है, मैं पहले इनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आज इनका मेकअप होगा और साथ ही हमारे साथ है ज्वेलरी डिजाइनर, शी इज वेरी नाइस फरिया, और ये बताएंगी कुछ ज्वेलरी के हिसाब से भी। हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है कपड़ों के साथ, ज्वेलरी, शूज, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो हर चीज का आपको ये सोच के जरूर लेना चाहिए कि क्या कौन सी चीज लेनी है, कौन सा ऐसा शूज लेना है और कौन से ऐसे कपड़े लेने हैं जो आपके काम है। खैर आज मैंने जो कपड़े पहने मरियम के ये भी बता दूं मरियम राफे के कपड़ों के बारे में कि मुझे बड़े एक तो डिफरेंट सा लगा, दूसरा अगर इसका पजामा जो है ना वो बहुत अलग सा लगा है। आजकल टेपर्ड पजामों के साथ साथ थोड़े से लूज भी आ गए। मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूंगी कि कैसे आगे आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये वाले लूज पजामे भी आ गए। सो इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ढाका पजामा है। लोग अक्सर पूछते हैं ढाका पजामा है क्या, वो पजामा नहीं होता एक्चुअली, वो ऐसे फ्लैपर टाइप की चीज होती है। तो ये आजकल बड़े इन है, चाहे मैंने शॉर्ट शर्ट के साथ बनाए चाहे लॉन्ग के साथ बनाए, बट इट लुक्स वेरी नाइस। और जिसने आपको बताया कि टाइट्स तो हैं ही हैं इन, उसके साथ आजकल ये भी इन हो गए हैं, तो आप दोनों चीजें आप बना सकते हैं। खैर तो हम बात करेंगे थोड़ी बहुत अभी ज्वेलरी के हिसाब से, फिर मैं मुबशरा का मेकअप भी शुरू करती हूँ। तो हमने आपको बताना है कि मेकअप ईद वाले दिन आपने कैसा करना है। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड।
आजकल बड़ी कंटेम्प्रेरी सी ज्वेलरी आई हुई है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और लोग पसंद भी करते हैं, बल्कि अगर कुछ देसी स्टाइल भी है, देसी के साथ बहुत आजकल क्रिएटिविटी बहुत आ गई है। बड़े बोल्ड एंड चंकी से डिजाइन आजकल काफी इन है। लेकिन जो मैं ज्वेलरी के हवाले से बात करूंगी नाजिया, हमारे यहाँ बड़ी टिपिकल ज्वेलरी आधी है लोग पहनने हाँ, के लिए। हाँ। देसी ज्वेलरी वही आपकी, और आजकल जो सिल्वर का क्रेज हो गया है, लोग समझते हैं सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड, विच इज इट्स क्रैप। लोग बोलते हैं कि 70% आप वापस सेल करने आए तो हम लोग 70% ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और प्लीज बड़ी सिल्वर ज्वेलरी में मजा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी एक्सपेंसिव सेट्स पड़ते हैं, मिलते हैं सिल्वर ज्वेलरी के, लेकिन देन अगेन वही अपने देसी टिपिकल डिजाइन्स हैं। माय दिस ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक जोड़े के साथ तो अच्छे लगते हैं, पर नॉट थ्रू आउट। और वो स्पेसिफिक जोड़ा भी ट्रेडिशनली हो अपना, पाकिस्तानी देसी शलवार कमीज या इस तरीके दिस के। इज ट्रेडिशनल एंड ये साथ साथ जो मॉडर्न भी है। बिल्कुल। अब इसके साथ जो ज्वेलरी उन्होंने मुझे दी, कितनी इसके साथ जा रही है जी, जबकि उन्होंने मुझे सिर्फ ज्वेलरी पकड़ा दी थी, कहा था मैचिंग आप खुद करिए, बिल्कुल, खुद बिल्कुल, मैच होगी, बिल्कुल। अच्छी लग रही है ना, लवली है ना, और इतने बोल्ड कलर्स के साथ ये काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो नाजिया मैं यही कहूंगी कि मतलब वी शुड स्टार्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा देसी से हटके कंटेम्प्रेरी पे आए, थोड़ा सा वेस्टर्न टच दे दें, बिकॉज लेस इज मोर, लेस इज ऑलवेज मोर, लेस इज ऑलवेज। तो हमारे यहाँ खवातीन को बहुत शौक है डेक्ड अप होने का, ईद हो शादी हो, तो थोड़ा सा कभी कभी हल्का फुल्का भी अच्छा लगता है, जिस तरह ये डिजाइन है। और कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो आपके जो बहुत स्टाइलिश होते हैं, बिल्कुल कहेंगे बहुत स्टाइलिश डिजाइन है, तो उन स्टाइलिश डिजाइन को आपने देखना है कि किस तरह से कैरी करना है, कौन से ड्रेस, क्योंकि हमारे बड़े देसी ड्रेसेस होते हैं, और आजकल जो है देसी ड्रेसेस जो है उनमें थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए आपको मॉडर्न ज्वेलरी का डालना जरूरी। अगर आप हर चीज वो झुमकास और वो चीज डाल देंगे तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो ईस्टर्न के साथ थोड़ा सा वेस्टर्न ब्लेंडेड जो है वो इट गिव्स अ मॉडर्न लुक बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो ये लॉकेट पहना हुआ है जी, बिल्कुल शलवार कुर्ते के साथ एकदम इट्स गिविंग मॉडर्न लुक। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा ब्लेंड इन हो जाता है ना, और अच्छा सा फ्यूजन बन जाता है। और आजकल तो वैसे भी थोड़ा काफी टाइट जो वेस्टर्न वेयर इन है थोड़ा, हाँ, तो उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा जेल इन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं, मतलब स्पेशली ईद पर क्या होनी चाहिए? नाजिया अगेन हमारे यहाँ वैसे खवातीन का रुझान ज्यादा जो है ना, कंसंट्रेशन उनकी वो फुल भरे भरे डिजाइन और वो उस तरीके के हैं। हाँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भरी हुई ज्वेलरी नहीं पसंद। अब देखिए ये जो ये बैंगल है, ये बड़ा एथनिक सा है, लेकिन ये टिपिकल देसी टच नहीं दे रहा कहीं से भी। आपने भी जो पहना हुआ है ये बड़ा डिफरेंट सा एक लुक दे रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। तो दिस इज फाइन। अब हम बिल्कुल चूड़ियां पहननी वही टिपिकल पहनना शुरू कर दें, तो दैट इज समथिंग वेरी ओल्ड। एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को वी कांट फॉरगेट आवर ट्रेडिशन। दैट्स भरे भरी चूड़ियां हमारे यहाँ बहुत शौक है खवातीन को, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। तो खैर अच्छी लगती है कुछ भी। अच्छा। वो तो खैर एक हमारा एक टच है, वो तो हम देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक ही जैसा लुक हर वक्त अच्छा है। हाँ, मोनोटोनस लुक को जो है चेंज करना चाहिए कभी आप, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी बड़ी चालाक सी होती है। उसको एक जैसा अगर आप दिखाते रहेंगे ना तो बोरिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। अब आपको उसके लिए कपड़े भी कभी डिफरेंट पहनने होते हैं, कलर्स भी डिफरेंट इस्तेमाल करने होते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। मैं मुबशरा से पूछते, मुबशरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल तैयार हो मेकअप के लिए, है ना? कैसा वैसे खुद को कैसा मेकअप पसंद है, कैसा मेकअप होना चाहिए? मुझे लाइट मेकअप पसंद है, बिकॉज मॉडलिंग में आपको पता है कि कितना शार्प आईज कर देते हैं, स्मोकी आईज बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, बट मुझे आज हम बड़ा क्विक मेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि क्विक मेकअप जो है किस तरह का होगा, लेकिन अभी नहीं, खैर ब्रेक के बाद ही वो तो कम करेंगे। लेकिन ये कि उस पे कि ईद के दिन पे अब आपका जो है बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए। लोग बहुत हैवी बेस लगा लेते हैं, हैवी आईज कर लेते हैं अक्सर, लेकिन अगर हैवी आईज भी कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपके अच्छे और खूबसूरत अंदाज में होनी चाहिए। बाज लोग क्या करते हैं, बहुत काली आंखें कर लेते हैं, तो वो भी जो है मजेदार नहीं लगती हैं। तो आपने अपने फेस के कट के हिसाब से, आंखों के हिसाब से अपना मेकअप करना है। कई लोग कहीं पर भी कुछ भी मेकअप करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसा मेकअप कहाँ पर सूट करेगा। अक्सर फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपका मेकअप जो है ना वो बहुत सॉफ्ट पसंद करते हैं, और जो जरा सा भी हैवी हो जाए या बेस ज्यादा हो तो लोग फिर कहते हैं ये क्या इतना बेस लगा लिया, ये क्या लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज होती है, आपकी अपनी स्किन टोन होनी चाहिए। वैसे आजकल वैसे भी जितना भी मॉडर्न मेकअप जो आया है उसमें बहुत लाइट हाथ, हल्का हाथ लोग रखते हैं,
स्किन का ज्यादा ख्याल रखें, ये वाली बात होती है। बिल्कुल नेचुरल सा लुक दे रहे हैं, नेचुरल सा, जितना स्किन अच्छी होगी उतना इंसान ज्यादा अच्छा लगता है। तो खैर ये तो ये समझते हैं बात की स्किन का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इट्स सो टफ। वैसे मुबशरा आप ये बताओ कि आप इस वक्त तो आपने अभी मतलब स्टार्ट ही लिया है, लेकिन अभी जब आप मॉडलिंग की फील्ड में, उससे पहले आपने सोचा था कि इतना ज्यादा ख्याल रखना है, इतना ज्यादा ख्याल रखना होगा, लोग इतना ज्यादा देख रहे हैं, अब अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटेबल रखना है? अब ज़्यादा लगता है बिकॉज जब हम नॉर्मल लाइफ में होते तो स्कूल एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लाइफ में आप अपनी बिल्कुल केयर नहीं करते, बट स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। हाँ। देन फिर पोल्यूशन वगैरह का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, बट इस फील्ड में आने के बाद आपको स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट ना, आपको सब देख रहे होते हैं। हाँ। तो स्किन अगर आप लाइमलाइट में आ जाते हैं बेसिकली, तो फिर आपको ज्यादा ख्याल रखना। स्किन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर लोग बोलेंगे ये पता नहीं कैसी लड़की है जब आप केयर नहीं करती। केयर नहीं करती। अच्छा, एक केयरिंग वाली चीज बहुत ज्यादा, और मॉडल्स के लिए तो आपको पता है बिल्कुल ख्याल रखना जरूरी है। तो हमारी नाज़रीन जैसे खवातीन देख रही है वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करके आपका सवाल जो है वो आपकी स्किन के हवाले से भी हो सकता है, आप ईद पे आपने क्या पहना है उसके हवाले से भी हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको मेकअप कैसा इस्तेमाल करना है आप ये भी हमसे पूछिएगा। और अगर आपने जो है कुछ ईद के हवाले से कोई और भी आपको अगर टिप चाहिए हो या आपको टिप लेनी हो तो आप हमें जरूर आप मशवरा करें, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हर कोई हंसी खुशी मनाता है और सबको मनाना भी चाहिए। कोई कह रहा है कि मैं तो मैं तो ईद नहीं सेलिब्रेट करता। खैर ये चीज अब लोगों की हमारे चैनल्स के थ्रू काफी ज्यादा चेंज होगी, क्योंकि इतनी सेलिब्रेशंस होती हैं कि सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी आजकल मार्केटें बाहर लोग निकलना, कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना, सब निकलते हैं जरूर। हाँ, विंडो शॉपिंग में। लेकिन अभी मैंने तो देखा लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, एक चार्म है निकलना है जानना। हाँ, और ये पता है कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें इंसान अपना बजट रखता है कि मेरा ये बजट है, मुझे इस बजट से जो है ये काम करना है, ये वाला सीन होता है। तो खैर अभी अच्छा ये बताओ कि ब्लैक के साथ यूजुअली कौन सी कलर की ज्वेलरी जो कॉम्प्लीमेंट करती है? ब्लैक के साथ गोल्ड भी बहुत अच्छा जाता है। एक्चुअली ब्लैक इज अ यूनिवर्सल शेड, तो उसके साथ सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सा सबसे आसान रंग है ये? आसान मतलब आसान रंग है, कुछ भी इसके साथ पहन लो। ब्लैक सबसे आसान है, व्हाइट भी है, व्हाइट हाँ, हालांकि टेक्निकली हाँ कलर्स नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को बताना पड़ता है ना। हाँ जी, रंग ऑल टाइम फेवरेट, बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको कैसी ज्वेलरी और कपड़े पसंद है? ओकेजन वाइज ओकेजन वाइज होता है। अच्छा सही। हमारे साथ कॉलर भी है क्या? अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस जावेद कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज बहुत ही खराब हुई है ना? मेरी आवाज आ भी रही है आपको या नहीं आ रही है? नहीं बिल्कुल आ रही है। ये आपकी दोनों गेस्ट बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी एलिगेंट ज्वेलरी लेके आई हैं आज तो ये। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। और दूसरी चीज ये भी कि हम ये चाहते हैं कि आप हमसे सवाल करें कि ईद पर वैसे आप ऐसे बताओ, ईद पर वैसे आप क्या पहनना पसंद करते हो, क्या चीज सबसे ज्यादा जो चार्मिंग होती है? मेरी तो एज अब ज्यादा हो गई है, मैं तो 45 की हो गई है। किसने बोला ज्यादा होगी एज? तो मेरी तो अपनी बेटी है, वो तो इतना कॉलेज काजल लगा के जाती है कि मत पूछो। मुझे तो समझ आता है आजकल लड़के में क्या ट्रेंड है काजल लगाने का। अच्छा, काजल से एक बात बताओ, एक बड़ी अच्छी चीज है, एक तो कि काजल से इंसान ना फ्रेश लगता है लगाकर। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हमारी एज की लेडीज है, हाँ, उनके लिए कुछ सॉफ्ट सा मेकअप। अभी मैं इनको ऊपर मेकअप करूंगी ना, तो आप वो मेकअप देखिएगा, ठीक है? और दूसरा ये कि एक मैं टिप जरूर देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली जो 45 से या 45 की एज की खवातीन होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी टिप ये है कि अपनी आंखों को आप लाइट रखें, उनका मेकअप आप लाइट रखें, लिप कलर आप अपना डार्क कर लें, आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे लें। क्योंकि आईज पे रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए आप उनको डार्क ना करें, और बड़ी वो जो है डेड सी आईज होने लग जाती है, तो उनको ब्राइट करने के लिए लाइटर कलर इस्तेमाल करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक हमारे साथ डिजाइनर भी मौजूद, आपको कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। मुझे इतना मजा आ रहा है ये जोड़ा पहन के, इसलिए कि इस पे जो बड़े बड़े फ्लैपर्स है ना वो थोड़े से क्योंकि डिफरेंट होता है। आजकल बहुत टाइट्स पहन रही थी तो मुझे अच्छा लगा थोड़े से फ्लैपर्स पहन के। खैर हमारे साथ मौजूद है डिजाइनर मरियम राफी भी, जो हुज डिजाइनिंग ऑल माई ये इस हफ्ते का वार्डरोब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई लव योर कलेक्शन, क्योंकि बिल्कुल लॉन्स एंड कॉटन्स में है। और दूसरा ये कि
थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए डिफरेंट है कि मैं बहुत कम ऐसी चीजें पहनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा पहनना, कुछ अलग सा हो तो। खैर कॉन्ग्रेट्स का आपकी नई कलेक्शन पे, इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नाजिया, एंड वेरी वेरी क्रिएटिव। आई मस्ट से कि बहुत बोल्ड कलेक्शन है इस टाइप की, बोल्ड पहनना भी चाहिए, है ना, कलरफुल फॉर ईद। हाँ, स्पेशली फॉर ईद। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा जी, कॉलर चली गई, लेकिन आपके लिए बड़ी सैड बात है कि आप चली गई हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अभी ब्रेक में हमारी प्यारी जो दोस्त आई हुई है, हमारी ज्वेलरी डिजाइनर है फरिया, इन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली आप लोग को एक ईद गिफ्ट भी देना चाहती हैं। ये तो फरिया, थैंक यू सो मच माय कॉलर्स के लिए, आपने गिफ्ट रखा। मिसेस जावेद, आपकी कॉल आई थी, तो हम आपकी कॉल को बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे, आपको हम कुरानंदाजी में शामिल कर लेंगे, और साथ साथ आप लोग हमसे सवाल भी करते रहो, कॉल भी करते रहो। और अभी कॉलर है हमारे साथ? अच्छा ठीक है। तो अच्छा मरियम, थोड़ा सा बताओ स्पेशली आजकल के जो नए डिजाइन है उसके बारे में। मैं मेरे ख्याल में मेकअप भी साथ साथ शुरू कर देती हूँ, ठीक है? सही है शुजात भाई? चलिए ठीक है, मेकअप भी शुरू कर देते हैं। आजकल के डिजाइन के बारे में नाज़िया यही है कि बस जिप्सी कट दोबारा से इन हो गए, कलरफुल चीजें इन हो चुकी हैं, पैनल्स हो चुके हैं, तो बस जो बचा कुचा भी होता है आपकी अलमारी में वो भी रिन्यू हो सकता है, जो पुराने ट्रंक में रखा है वो भी रिन्यू हो सकता है। थोड़ा सा बताओ, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बचा कुचा कैसे रिन्यू हो सकता है। सब बता दूं? हाँ सब बता दो, थोड़ा सा बता दो। बस आप मेरे पास अपनी चीजें लेकर आए, मैं किस लिए बैठी हूँ यहाँ पर? थोड़ा सा बता दो, कुछ तो चाहिए। बस आप अपनी पुरानी चीजों को रिन्यू ऐसे कर देते हैं कि आजकल लॉन्ग शर्ट्स इन है, सो आप चॉप ऑफ कर सकते हैं मिडिल में से, आप नीचे से चॉप ऑफ करके कुछ फ्रिल या नेट लगा सकते हैं। एंड व्हाट यू कैन हैव कि आप स्लीव्स थोड़ी सी एग्जैजरेटेड दे सकते हैं, बट टाइट फिटेड स्लीव्स भी इन है, वट एवर यू कैरी इट्स इन फैशन आई गेस। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज जो आजकल आई हुई है कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं सीधी कमीजों को कैसे वो सही करें, तो आपको ये भी बता दूं कि सीधी कमीजों को आप इस तरह से सही कर सकते हैं कि सीधी शर्ट्स होती है ना, उसके साइड पे पैनल्स लगा दें, साइड पे पैनल्स लगा दें, उनको इनर बना के एक अपर बहुत खूबसूरत सा पैनल वाला हो सकता है इजीली। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी है मिसेस फारूक, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारा। मिसेस फारा, कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली ग्रेट, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। एंड ये जो गेस्ट आई हुई है फरिया, शी हैपेंस टू बी माय बेस्ट फ्रेंड एंड सिस्टर। Oh, so sweet, so sweet. So, but anyways, this is my first time ever I'm calling in any show, you know, on air. Oh. And, you know, just because she's here, obviously. But you're doing a pretty good job, Nazia, you also. Thank you so much. I just have to say that bas Faria is doing an amazing job, and, you know, isse hame hamesha se since school I've known her, and, you know, I knew she would come up with something so bright. And just apart from the fact that she's my best friend, I've actually seen her jewelry for the second time. I saw her jab ye swank pe rakhti thi. But I think Faria, you're doing an amazing job. The jewelry pieces are amazingly awesome, and just ek jo mujhe piece missing laga is that ring, which I can't see. It's there on my finger. Oh, okay. Okay, that is not visible. But anyways, और ये जो एक इसके बीच में रखे हुए हैं, you know, with those blue stones और वो जो colored वाले हैं, that is reserved for me. Okay. And आप ये रिजर्व बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन आप फोरम में फिफ्थ को एग्जीबिशन है ना? फिफ्थ को एग्जीबिशन में फोरम में। I know, definitely. वो तो definitely I'll be there as host. You know? Yeah, sure. And but I have to say that, you know, people should come and check her stuff out, you know, before Eid, because I think because iski prices are very nominal, and just for the fact कि मतलब UK की वैसी prices इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल आके जरूर चेक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मरियम की भी उस दिन एग्जीबिशन है, हम वी आर शोकेसिंग एज वेल फिफ्थ को ना। ओके, दैट इज वेरी नाइस। तो अगर ये वाला आपको देखें मेरे कपड़े का चाहिए तो फिफ्थ को फौरन से चले जाइएगा। ऐसे बेशुमार चाहिए तो जरूर आइए प्लीज। क्या चीज? ऐसे इस तरह के बहुत सारे चाहिए, मुझसे मुलाकात कीजिएगा। जिन दिन को फिफ्थ को मुलाकात करनी है तो फोरम में मुझसे मुलाकात करिए। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा सा ये मेकअप आप देखिएगा, इसका सिर्फ जो पीच कलर्स का पीच आईज दी है, वेरी लाइट, और इसके ऊपर जो हाईलाइट कर रही हूँ वो थोड़े से, ये अगर नजर आ रहा है तो ये देख ले, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। इतने जल्दी से आप लोग बोल देते 1 मिनट तो दिया करें ब्रेक का। अच्छा, सही, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के वापस मैं बताती हूँ, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी और हेलो, ये मेरी पेज आईएफ भी बंद कर दीजिए, मुझे आप लोगों का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा जी, तो ये अभी मेकअप जो मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए इसको पीच आइज दी है और पीच आइज के साथ हल्का सा हाईलाइटनर ऊपर दे दिया है और साथ ही अब मैं इस पे जो है कोई और कलर ऐड नहीं किया, मैं जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ द लाइनर। ये मैंने बहुत हल्का सी, ये आपका डे मेकअप है, सुबह सवेरे मेहमान आने वाले हैं जी ईद पर, तो उनको आपने ये वाला मेकअप करना है, ठीक है। वेरी लाइट सा लाइनर भी दे दिया और लाइनर को हमेशा थोड़ा सा बाहर निकाल लें ताकि वो अच्छा लगे। और उस पर जो है कोई भी, अच्छा ये जो 45 की एज की बात हो रही थी ना, उस पर भी आप ये मेकअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको मैंने बताया कि आपने उस पर थोड़ी सी जो है ना, Nazi, you are giving very easy tip for Eid. एग्जैक्टली, इट्स वेरी इजी। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई मैं टेक्निकल चीज नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि अगर मैं थोड़ी सी भी इसमें टेक्निकल चीजें करने लग जाऊंगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये बेसिकली लोगों के लिए मेकअप है, ठीक है। हमारे साथ शुमाइला है लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िया, आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक है। शुमाइला जी कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो मैंने ये जो आपके पास एक्सपर्ट बैठी हुई है ना, ब्यूटिशियन है ना, जो आप कह रही थी कि इनसे कोई टिप्स नहीं, ब्यूटिशियन नहीं है, ये है ज्वेलरी डिजाइनर, हमारे साथ है फैशन डिजाइनर भी। तो कपड़ों के हवाले से इनसे पूछो, मेकअप के हवाले से आज तुम मुझसे पूछ लो। आपसे पूछ लो? हाँ, मुझसे पूछ लो आज तुम। जी, मेकअप के हवाले से मैंने पूछा था कि अक्सर यानी कि थ्रेडिंग के बाद ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना मुंह पे। थ्रेडिंग के बाद? जी हाँ हाँ। तो थ्रेडिंग के बाद मुंह पे क्या लगाया जाए जिसके साथ ब्लैक हेड ना हो? देखो, एक तो ये चीज होती है कि पहले आपने देखना है कि आपको एंटी एलर्जी तो नहीं है, आपको एलर्जी तो नहीं, उसके लिए एंटी एलर्जीज कहानी होती है। दूसरा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ठंडे पानी से आप फौरन से उसको जो है आप टकोर देना शुरू कर दें, ठीक है। और दूसरा है कि एस्ट्रिंजेंट आता है, एस्ट्रिंजेंट से फिर उसको जो है ना आपने बहुत लाइट सा एस्ट्रिंजेंट जो उसके ऊपर लगाना है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर आप फेस की थ्रेडिंग करा रहे हो तो ये वैसे तो इज लिटिल डेंजरस कि आप फेस की थ्रेडिंग नहीं, हॉट वैक्स आती है वो फिर भी थोड़ा बेहतर होता है। थ्रेडिंग से हमेशा बाल मोटा आता है, वैक्स से बाल खत्म होता है। तो फेस वैक्स आते हैं बहुत सॉफ्ट वाले, वो इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि खुद ना इस्तेमाल करें, किसी बड़े सैलून जाएं। नाज़िया, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, हाँ। फिटकरी होती है ना, उसको पानी में एक दफा डाल के उस पानी को थोड़ा सा टैप कर लें आप, उससे भी फर्क पड़ेगा। वो भी हमें ठंडे पानी में डालना जरूरी है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी टिप है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी नाइस टिप, थैंक यू सो मच मैडम, बड़ा अच्छा आपने बताया, ठीक है। और आप भी हमारे साथ कुरानंदाजी में शामिल हो गए हो। आज जो है आपको बहुत अच्छी ज्वेलरी, अर्बन ज्वेलरी जो है उसमें से आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा, अर्बन कलेक्शन। हम सबको मिलेगा, हम सबको मिलेगा, बिल्कुल। नहीं, हम सबको कैसे मिलेगा? हम सबको 5th को मिलेगा एट फोरम। इंशाल्लाह। चलो सही है, वहाँ पर इंशाल्लाह मुलाकात और एक्साइटमेंट ये है कि नाज़िया एज अ गेस्ट आ रही है, मेरी चीफ गेस्ट आ रही है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने मुझे अपने चीफ गेस्ट बना लिया। आई होप उस दिन कोई शूट ना हो वरना मैं भाग जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आई डेफिनेटली आई कम। आप लोगों ने इन्वाइट किया तो बिल्कुल मैं आऊंगी। और इस वक्त जो दोस्तें देख रही हैं वो भी चाहेंगी जरूर कि वो वहां पर आए और मुलाकात भी करें और साथ साथ जो है वो अपनी कलेक्शन भी देखेंगे आप लोग की। अच्छा, हमारे साथ लाहौर से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन है? इकरा लाहौर से। इकरा कैसी हो? आंखें बंद करो। इकरा कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा आप बताओ, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, काफी ठीक है। काफी ठीक है, गुड है, गुड है। अच्छा इकरा, ईद की तैयारी हो गई है? ईद की तैयारी, हाँ ईद की तैयारी कब से हो गई है। अच्छा, मुझे ये कहना था कि आप लाहौर में भी कोई शो करें, एग्जीबिशन, अपने आप तो फैशन डिजाइनर हैं। जरूर। हाँ, ये बात वैसे आपने कही है, लाहौर में भी कुछ होना चाहिए भाई। किसने नहीं कही होगी, मैंने आपको स्पेशल आपने आना है। हाँ, क्या कह रही हो इकरा? कह रही हूँ कि आपने जरूर आना है लाहौर की, एग्जीबिशन करें, पहले यहाँ पे आ सकती है। हाँ, नहीं आपने सही कहा है कि लाहौर में आना चाहिए। वैसे हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कराची वाले कि हम दूसरे शहर भी जाएं, उधर खर्चे बड़े आ जाते हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे कहाँ पर बजटिंग हमारी अच्छी हो सकती है तो हम सब मिलकर वहां पर आएंगे। एक नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे।
Our next target is to showcasing in Lahore. In Lahore, चलिए, that is very nice and thank you so much इकरा, आप भी हमारे साथ कुरानंदाजी में शामिल हो गए और बहुत अच्छी अर्बन कलेक्शन की ज्वेलरी है जो एक गिफ्ट है जो आपको मिलेगा. Yes. Nazia, I want to tell you, in Karachi we are stocking in designer gallery. अच्छा. At Badr Commercial behind Islami Bank. All right. And next after Eid we'll stock in Lahore at Tehzeeb and Portfolio इंशाल्लाह. Okay, तो वहाँ पर ये कि थोड़ा सा हाँ लाहौर पीपल का आराम से. अच्छा, ये बड़े अच्छे आउटलेट्स होती है जहाँ पर आपको इजीली डिजाइनर वेयर जो है वो आपको मिल सकता है. सो इतना ज्यादा उसमें जो प्रॉब्लम भी नहीं होगा. अच्छा, इसमें मैं देखें सिर्फ मैंने नोज और अंडर चिन जो है इसको कॉन्टोर किया है. कॉन्टोरिंग ये किसी भी ब्राउन आप जो है ना डार्क ब्राउन ब्लश ऑन से आपने करना है और साथ ही इसमें जो आपने जो ब्लश ऑन है वो भी मैं वेरी लाइट सा इनको जो है कुछ यूज करूंगी. ब्लश ऑन बिल्कुल डार्क सा ब्लश ऑन नहीं करना, हल्का सा जो है ना. और देखिए इट्स वेरी इजी मेकअप. कोई ये नहीं है कि मैंने आपको कोई इसमें कहानियां बहुत सारी जो है वो लेकर आई हूँ. हल्का सा लाइक डे वेयरिंग है, जिस तरह वो पूछते लोग कि डे वेयरिंग में क्या करना चाहिए. इट्स वेरी लाइट. ब्लश ऑन का इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल है, जो पिंक सा यूज किया. 1 आई शेड कलर है. लाइनर को आपने स्मच कर दिया है. कुछ भी ज्यादा इसमें डार्क चीजें यूज नहीं की है. जस्ट पुट द लिप कलर. I feel like putting little darker color on you. I don't know. Dark लगाऊं, light लगाऊं? हैं? Dark. Oh, ये भी तरह से bold color मांग रही. हम definitely dark लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें light का color mix करके. वैसे आप लोगों को आजकल लिप कलर्स कौन से पसंद है? Light and peaches. Light and peaches. Yes. Oh. अच्छा. You're doing good job, Nazia. You know I'm makeup artist, so I can do good job. अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने कपड़ों के बारे में भी बताते जाओ मरियम के इस दफा की कलेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या चीज इन है. थोड़ा सा मैंने इनको पजामे के बारे में ये वाले बताया है. इट्स वेरी नाइस. इस किस्म की चीजें दिस काइंड ऑफ पजामास. These are called elephant leg pants. Okay, elephant leg pants. Yeah, it's quite huge and bulky, but it's not in fashion. But you can make it very thin fabric like linen and soft cotton. अच्छा, मतलब ये बहुत ज्यादा मोटे कपड़े की ना बने. नहीं, बहुत ज्यादा मोटी कपड़े में you will look fat ना. So जरा linear से कपड़ा हो, जरा अच्छा सा कपड़ा हो तो look smarter. And what you can do is for Eid, आप जरा कलरफुल ब्राइट चीजें पहने, अच्छे. एक तो मैं आई एम सिक ऑफ a lot more panels, बहुत सारे पैनल तो कुछ चेंज होना चाहिए. इन पैनल्स को आप ब्रेक कर दें. जैसे नाजिया ने पहना हुआ है, मैंने इन पैनल्स को ब्रेक कर दिया है. ब्रेक करके इसको वर्टिकल. अच्छा, हमारे से कॉलर भी उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ओहो शेखू, पूरा से कॉलर थी, क्यों चली गई? आपने अपना गिफ्ट जो है वो मिस करा दिया. चलिए आप दोबारा से कॉल करें ताकि आपका गिफ्ट जो है वो आपको दोबारा से मिल सके. तो आप लोग की एक बात ये भी है कि ईद के हवाले से आप लोग सवाल भी कर सकते हैं. वैसे भी आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं. और आप लोग की एक चीज ये अच्छी होती है कि हमारी खवातीन आजकल बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की तरफ ध्यान देने लग गई हैं. एंड वी रियली लाइक दिस, कि ये ख्याल रखना चाहिए. कितनी प्यारी वो ग्रैनीज लग रही होती हैं, स्मार्ट सा जूड़ा बना के और अच्छे कॉलर और कुर्ता शलवार पहन के. मतलब उसके अलावा भी आजकल की हमारी जो माएँ हैं वो इतना ड्रेसअप होती हैं बहुत अच्छे तरीके से. दैट्स द वे यू शुड बी. या एग्जैक्टली. लिप कलर देखो इनका कैसा लग रहा है. एक सेकंड लिप कलर दिखाएगा. I came late. I said कि just tell me something about your jewelry. हाँ, नहीं ये कॉटन के साथ भी देखें ज्वेलरी जरा ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है. जरा इनका दिखाएगा कैसा लग रहा है लिप कलर. अच्छा, जरा सोबिया से पूछते हैं. सोबिया, अस्सलाम वालेकुम. सोबिया, सलाम पाकिस्तान. सलाम पाकिस्तान. जरा मुबशरा. सोबिया मेरी बात सुनो. मुझे देखो, आप मुबशरा का लिप कलर सही लग रहा है. मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक टोन और डार्कर होना चाहिए, क्योंकि वो टीवी में जो है ना थोड़ा लाइट शो हो रहा है. और डार्क करूं? मेरे ख्याल काफी डार्क हो गया यार. जी टीवी में नहीं, अब सही है. अब सही है. ठीक है, मैंने कहा अब सही है. थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा मसला हल कर दिया, क्योंकि मेरा ईद का ड्रेस जो है ना पीच कलर का है. ओए, अरे वाह सोबिया, क्या बात है. इसीलिए शायद आपके लिए पहन कर आई है. हाँ, तो खैर ये तो बड़ी जबरदस्त आपकी चीज हो गई है. मैंने शुक्रिया कहने के लिए आपको कॉल की थी. आपने मुझे पीच कलर के ड्रेस का जो है ना मेकअप का बड़ा हद तक बहुत ही मसला हल कर दिया, कि मैं समझे बिल्कुल अब रेडी टू यूज के. हाँ, मुझे ईद पे ये मेकअप करना है. अच्छा, ये मतलब डार्कर लिपस्टिक लगाओगी उस दिन?
अब देखिए जैसे आपने आई शेड्स जो है इन्हें लाइटर टोन में दिया हुआ है ना, पीच कलर में, तो आई थिंक सो कि अपने आप अब मुझे असल में वो ड्रेस जो है इवनिंग में पहनना है, तो आई थिंक सो कि मुझे अपने थोड़े फीचर्स को एनहेंस करने के लिए थोड़ा मुझे डार्कर टोन यूज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, पता है पीच एक तो लाइट कलर है एंड सेकेंडली पीच का ये सीन है कि पीच जो है ना वो और आजकल है सर्दियां, मतलब नेचुरली मतलब ओवरऑल देखा जाए तो विंटर्स आ गई हैं, तो उस पे ये है कि आपको थोड़ा सा डार्कर टोन लिपस्टिक का देना जरूरी होता है। अच्छा नाज़िया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपसे सजेशन भी लेना चाह रही हूँ कि अगर मैं जैसे अब जैसे इनके ड्रेस में पर्पल कलर है ना, मेरे ड्रेस में जैसे ब्लैकिश ग्रे कलर है, तो अगर मैं आई शेड्स जो है आई कलर्स अगर मैं डार्कर टोन में यूज करके लिप कलर लाइट यूज कर लूँ, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। अभी ऐसा करते हैं, अभी मैंने इनका ये लाइट टोन दिया ना आंखों का, इसको भी 5-10 मिनट में मैं डार्क भी करके दिखाती हूँ, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें सही है, ओके थैंक यू सो मच। अभी लाइट जरा देख लें जिनको लाइट कलर चाहिए। बेसिकली पता है ये तो खैर बहुत यंग है, लेकिन थोड़ा सा 40s की अबव एज जो हो जाती है ना उसमें लाइट आई शेड्स रखने चाहिए एंड डार्क लिप कलर्स रखने चाहिए। आप देखिएगा जो खवातीन अभी तक बड़े टेंशन में है, उनको समझ नहीं आती कैसा मेकअप होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ये अच्छा मेकअप आता है। थोड़ा सा शिमरी जो है ना उसको रखें तो स्लाइटली सा। सो मरियम, अच्छा आपने ये जो एलिफेंट पेंट्स निकाली हैं इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि वॉल्यूम, आई नीड टू कवर वॉल्यूम। हाँ कि सिर्फ शर्ट में ही आप वॉल्यूम ना दिखाएं, ऊपर एक प्लेन शर्ट पहन सकते हैं, स्ट्रेट शर्ट पहन सकते हैं, आप काफी बलून स्लीव्स कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली आजकल टाइट फिटेड स्लीव्स इन है, बट जो जीन्स पे टॉप पहनना चाहते हैं दे वांट टू कवर वॉल्यूम सो दे कैन हैव ऑन द स्लीव्स एंड विद द पैंट्स। ऑलराइट, तो ये जो वैसे भी अच्छे लगेंगे। दैट्स वेरी नाइस। मैं तो पता है क्या सोच रही थी, बड़ा रेट्रो सा लुक देता है, अभी बैक इन 60s चल रहा होता है। मेरा क्या मूड हो रहा है कि बिल्कुल शॉर्ट शर्ट हो और उसके साथ ये पहने हुए हो तो बहुत मजे का लगेगा फिर तो। आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना आपको डिफरेंट होना चाहिए लाइफ में। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ पैंट्स। आप फोरम पे आए on 5th, so you will see my collection. ऑलराइट, दैट इज वेरी नाइस। खैर तो बड़ा अच्छा रहेगा कि ईद से पहले जो है आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और ये कि जो भी लोग इस वक्त चीजें खरीदना चाहते हैं they are quite reasonable, yeah, and they are quite reasonable, मतलब reasonable, that's the best part, yeah। थोड़ी सी प्राइस जाने क्या है? 350 से स्टार्ट होके अब ओके चले ठीक है, रीजनेबल है। अच्छा हमारे अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर आएंगे, कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। अब ईद आने वाली है, उसके हवाले से हम आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। हमारे साथ कॉलर पे उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है इस वक्त? ईमान बात कर रही हूँ। ईमान जी, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है नाज़िया। ओ ईमान जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, कराची से। कराची से, ओके ईमान जी। और आप ये बताएं कि ईद पे आप कौन से रंग का जोड़ा पहनने वाली हैं? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, मैं टीवी का वॉल्यूम खोल रही हूँ। हैं टीवी का? अल्लाह खैर। अब ओहो जी, टीवी का वॉल्यूम हमारे लिए ना पॉइजन होता है कि आप जब खोल रही होती है हमारी कॉल आती है, क्योंकि हमें कुछ सुनाई नहीं देता उसके बाद ना। आपको पहले भी बताया कि प्लीज टीवी का वॉल्यूम की तो बात भी ना किया करें हमारे आगे। नहीं, पता क्या होता है, वो मेरी आवाज वहां जाती है और वो डिलेज बहुत सारे आ जाते हैं, तो बहुत खोलने मेरे ख्याल में लाउंज में चली गई है। हाँ, वो चली गई है, तो चले कोई बात नहीं। और ऐसा होता है, फिर वो लाइन जो है ना हमारी उसमें खड़खड़ शुरू हो जाता है जैसे टीवी का वॉल्यूम खुलता है। तो अच्छा खैर, अभी आप लोग कलर्स थोड़े से बताओ मरियम, कलर्स कौन से? विंटर्स में ग्रे, मैंगो येलो एंड विद ब्लैक, सिल्वर, ऑलवेज गोल्ड, अच्छा, थोड़े से अर्दी कलर्स की तरफ चले गए। एंड मेटालिक एंड अर्दी कलर्स टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ऑन विंटर्स। यस। और वैसे तो कलर्स हैं, सारी दुनिया कलर्स में। इफ यू आर हैप्पी, go and with you know, red, I think if you can orange. carry it off well, तो winters or summer हो, you can wear any color and any cut. But usually क्या होता है कि समर्स में आप वेदर इतना अजीब सा चिड़चिड़ा हो रहा था, एकदम से रेड देखें, एकदम से हॉट पिंक देखें और चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो किसी को टीज करना हो तो आप भी पिंक कलर हाँ, रेड पहन के आ रही हूँ मैं तो आज लाल पहनूंगी ताकि तुम और ज्यादा सड़ो। वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये अच्छा लग रहा है जिसमें आपने थोड़ा सा ब्लैक के साथ कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है इसको। तो या डे एंड नाइट
डे एंड नाइट, दैट इज वेरी नाइस। तो खैर अभी आजकल जो है थोड़ी सी सर्दियां भी आ रही हैं, तो कलर्स का भी हिसाब देखना है। अब ये कि होता ये है कि अक्सर लोग बल्कि काफी सारे लोग ऐसा होता है कि वो आखिरी दिनों में शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती क्यों, वैसे क्यों आखिरी लास्ट डेज में आपके सर पर सवार हो जाते हैं। और पता भी होता है कि लास्ट डेज में हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई इशू रहता है, लेकिन शायद ये होता है कि रश में शॉपिंग करना अच्छा लगता है, बस एक मजा आता है। एक चीज और ये भी होती है कि लास्ट डेज में आपका ये भी होता है कि आप थोड़ा सा ना उस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक हाँ कि अब हमने शॉपिंग करनी है, लाइक मेरे साथ भी होता है कि लास्ट डे सारी चीजें याद आ रही होती हैं कि लास्ट डे में जो हमें ये लेना है, लास्ट डे में वो लेना, और लास्ट डे में यूजुअली जो है चीजें आपको ज्यादा अच्छी नजर भी आने लग जाती हैं। ये भी एक चीज होती है। नुकसान ये होता है कि जो दुकानदार, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जरा लूट भी लेते हैं आपको। हाँ, ये बात का ख्याल रखना जरूरी है। खैर हमारे साथ एक और कॉलर भी उनसे शेखुपुरा से, जिनकी कॉल कट गई थी। चलें दोबारा से आगे हमारी लकी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अब ना कॉल काटी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी है? हेलो राजिया। हाँ बस मुझसे बात करें, टीवी पे ना सुने अपनी आवाज। हाँ मैं बोल रही हूँ कि ये लिपस्टिक का रंग कैसे उतर जाता है, लगाते हैं तो फिर बार बार उतर जाता है, सारी खराब हो जाती है। अच्छा चले, इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, ठीक है? ओके हाँ जरूर बताता है। मैं भी बताती हूँ। और अपना आप जो है ना मैं सब नंबर्स तो लिखवा ही रही हूँ क्योंकि आप सबको कुरानंदाजी में शामिल करना है। देखिए लिपस्टिक के लिए सबसे पहले आपने एक तो कुछ लिप्स फिक्सचर्स आते हैं, अगर आप वो लिप्स फिक्सचर के नाम से ही होता है, वो जो लिप्स को फिक्स कर देता है लिपस्टिक को। एक्सपेंसिव होता है, नहीं अफोर्ड कर सकते, आसान से टिप देती हूँ। सर्दियों में तो खैर इतनी ज्यादा लिपस्टिक खराब नहीं होती, लेकिन ये कि अगर आप आउटलाइन किसी पेंसिल से कर लें तो फिर ये कि फिर वो लिपस्टिक नहीं फैलती होती। दूसरा ये कि दो शेड्स आते हैं, एक आता है मैट कलर्स। आप मैट कलर लगा लें अगर आपकी बहुत ज्यादा लिपस्टिक होती है, जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है उनके साथ काफी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैट शेड्स आते हैं अपने पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली समर्स के लिए हमारे जो यहाँ पे, और हमारे जो हमारा वेदर है यहाँ का, इसके हिसाब से मैट शेड्स होते हैं, आप वो लगा लें। मैट होते हैं जो ड्राई शेड्स होते हैं, जरा से उतरते नहीं है। और अगर ड्राई होट हो रहे हैं और फिर भी लिपस्टिक उतरती है तो हल्का सा मैट शेड लगा के उसके ऊपर कोई सी भी ग्लॉसी लिपस्टिक लगा लें, तो फिर आपके जो है ये लिपस्टिक नहीं जल्दी उतरेगी। और एक और आसान टिप भी है कि अपने साथ एक पर्स रखें, उसके अंदर एक लिपस्टिक डालें और साथ ले जाएं और लगाते रहें, जो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे ग्लॉसी भी चाहिए होता है। अब मैं मुझे जो है वो ऐसा मुझे मैट भी नहीं पसंद आता, तो मैं कहती हूँ इसके लिए बेस्ट चीज ये। वैसे डार्कर शेड्स ना यूजुअली देर से उतरते हैं, ये भी एक चीज होती है। और आजकल डार्क कलर्स का फैशन भी आ गया, ट्राई टू यूज मोर ऑफ द डार्क कलर्स। ऑलवेज अप्लाई रेड, तो वो रेड कभी यहाँ और कभी यहाँ, मेरे साथ तो यही होता है। तुम आउटलाइन लगाती हो? नहीं, आउटलाइन लगा के लिपस्टिक लगाया करो, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि आउटलाइन लगा के छोड़ देते हैं, तो उसको आपने ना ब्लेंड कर देना आउटलाइन को। जब आप ब्लेंड कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल भी जो है ना वो आपको फिर परेशानी होगा। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा कौन है? हिना बात कर रही हूँ कराची से। हिना जी कैसी हैं आप? नाजिया जी आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ईद की तैयारियां हो गई? ईद की तैयारी तो बहुत अच्छी है। आपको पता है कल क्या है? 2 नवंबर। क्या? कल आपके प्रोग्राम को पूरा 1 साल हो जाएगा। हाँ ये तो आपको याद है, थैंक यू सो मच। तो मुझे याद है क्योंकि मुझे कब से याद है। लेकिन एक बात बताओ, हमारे प्रोग्राम को आज 1 साल हो गया। ये हाँ तो बहुत मुबारक की बात है, लेकिन हम ये पूरा हफ्ता असल में ईद का मना रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हमने कहा कि इस दफा ईद को जरा ज्यादा तरजीह दी जाए। ठीक है ना? है ना? हेलो, चली गई, बाय बाय, कोई बात नहीं। तो तुम खैर कुरानंदाजी में शामिल हो गई हो। आज हमारे लिए फरिया बहुत ही अच्छे से लेकर आई है ना बैंगल्स। हाँ बैंगल्स हैं ज्वेलरी के लिए, वेरी नाइस। आई मीन आई रियली लाइक इट। और मेरी पहले निगाह उस पर गई थी, फिर उन्होंने वापस बैग में डाल दिया। कोई बात नहीं, सिर्फ कॉलर्स के लिए। वो सिर्फ कॉलर्स के लिए। ओके अच्छा वैसे ईद के दिनों में, ईद के दिन के लिए कैसा तैयार होना जरूरी है? चले मेकअप मैंने बता दें कि ईद पे सुबह के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे मेकअप होना चाहिए। कपड़े और ज्वेलरी सुबह के टाइम पे क्या होना चाहिए? नाज़िया हमारे यहाँ जो यूजुअली जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको तो कुकिंग और होस्टिंग करनी पड़ती है, बट स्टिल कोई आ रहा है तो क्या करें फिर? एकदम हाँ, तो वही थोड़ी कलर्स पहन लें आप, थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन लें, स्लीव्स हो ताकि खाना पकाने में और करने में आसानी हो। पहने में ये मेरे ये वाले हैं, बिल्कुल इतने हो जाए, ठीक है सही। और यू कैन कैरी लॉन्ग शर्ट्स, तो अब तो सबका आदत ये ना पहने, हाँ ये हाँ, तो वो नॉर्मल टाइट्स वगैरह पहन ले ताकि, और या पे शलवार हल्की फुल्की ज्वेलरी ले लें, ब्रेसलेट हो गया, इयररिंग्स हो गए,
अब ऑब्वियसली नेकलेस तो नहीं फैशन, तो आप स्ट्रेट शर्ट्स भी पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आपको तंग कर रहा है तो, और स्लीव्स शॉर्टर कर लें। इफ यू कैन कैरी स्लीवलेस तो स्लीवलेस पहन लें, बट इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स। ठीक है। जैसे मुबशरा क्या करते हो कि ईद वाले दिन कैसे कपड़े ज्यादा पहनते हो? घर पे काम हम करते हो? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, सही है। बिकॉज यू नो मुझे गोश्त से बड़ी एलर्जी है, उसकी स्मेल से। अच्छा, गोश्त से और उसकी स्मेल से? क्यों? खाना पसंद है बट पकाना इतना नहीं। ऐसे लोगों को क्यों इतनी एलर्जी होती है गोश्त तो उसकी स्मेल से? उसकी स्मेल, और बकराईद में तो और ज्यादा आ रही होती है नाजिया, आपको तो पता है। स्मेल कुछ ज्यादा ही आ रही होती है, तो दूर भागती हूँ मैं, कहती नहीं आई कांट डू। अच्छा नहीं, अच्छा वैसे खैर मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे तो बकरों की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसपे आपको कोई चीज बुरी नहीं लगनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसको यूज टू करें। खैर बाद लोग तो बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, बट वो सडनली यू नो वो 3 डेज आते हैं, नॉर्मल लाइफ में इतना नहीं गोश्त देखता कोई भी, बट ये हो सकता है कि एक साथ बहुत सारी गोश्त देख के आपको बस कुछ होने लग जाता है। इंजॉय करना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर कोई चीज नहीं अच्छी लगे, हाँ तो आप इंजॉय करो उस चीज को, उस गोश्त को एंजॉय करो, उस गोश्त की आप बोटियां करो, उसको एंजॉय करो। तो आपने जो है एंजॉय करना है अपने हर मोमेंट को, हर टाइम। मेरे घर में तो सारे कजन्स और मेरे सारे भाई जो बारबेक्यू वो खुद ही ज़िबा करते हैं और उसके बाद वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो घर में एक हल्ला गुल्ला होता है, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा, सो मच फन। अच्छा खैर, कल से आप लोगों के लिए हमारे पास एक और तोहफा है बड़े मजे का, गोल्डन पर्ल का, कॉस्मेटिक्स का, और आपको एक सवाल दिया जाएगा। सवाल के साथ साथ आप लोगों से गपशप भी होगी और आप सवाल का जवाब देंगे तो आपको गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सो खैर यहीं पर इसी तरह हम जो आपके साथ कुछ ना कुछ सिलसिला जारी रखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जारी रहती हैं ईद के हवाले से या एक मौके के हवाले से। आप ये देखिएगा कि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिसपे आप कुछ ऐसी चीजें आपके पास स्पेंड करना चाहते हैं कि अच्छे मोमेंट्स होते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, शेयर करें, तो उनको हाँ बिल्कुल शेयर करना चाहिए। कभी भी आप उसे, जिस तरह भी मैंने इनको मेकअप किया, अक्सर फैमिलीज में होता है लोग एक दूसरे को तैयार कर रहे होते हैं और स्पेशली खवातीन जो कपड़ों का जो है सजेशंस, डिसीजंस और सारे जो है एक दूसरे को बता रहे होते हैं। जिंदगी की रौनक है, ये जिंदगी की रौनक है। एग्जैक्टली, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे मैंने देखा मोहब्बतें भी ज्यादा बढ़ती है, स्पेशली जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए बड़ा फन होता होगा इस बात का कि आप तो खैर रहते हो तो आपको अंदाजा होगा। बड़ी फैमिली में रहती हो, हाँ छोटी छोटी बातें शेयर करना, एक दूसरे को बताना, एक साथ शॉपिंग पे जाना, जो खरीद के लाए हैं वो दिखाना, तो एक दूसरे के साथ बस अच्छा टाइम गुजर जाता है। पता नहीं कितने दिन की जिंदगी होती है, जितना अच्छा टाइम गुजर जाए वही अच्छा होता है, वही अच्छा होता है। बट बकराईद का बेस्ट पार्ट होता है बारबेक्यू, दैट्स इट, है ना? इसको सब खाने का बहुत शौक है, जो लगता है गेट टुगेदर हो कैसी भी गेट टुगेदर, वो बड़ा फनी है ना, मजा आता है। तो फिर आप क्या करते हो ईद पर? फैमिली गैदरिंग्स, और जब से यू नो मेरी इन-लॉज में तो काफी होता है, वरना मेरे घर पे इतना नहीं होता था। आपका भी क्या जॉइंट फैमिली है? या जॉइंट फैमिली है, जस्ट मी एंड माय पेरेंट्स इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा, लेकिन एक वो फैमिली का एक हो जाता है कि सिस्टम जो है साथ चल रहा होता है, ठीक है, आप ज्यादा एंजॉय करते हैं उस चीज को। ठीक है, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे आप उसको उस चीज को ज्यादा ये फील कर सकते हो, एक फैमिली का एनवायरनमेंट। फैमिली वैल्यूज मैटर करती हैं, ये सब तो ये रौनकें आई जाती हैं जी, कपड़े आ गए, खाना अच्छा बन गया, जब वो लेकिन वो साथ मिलके वो उस खाने को एंजॉय करना, तो वो टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। उन अपनी खुशियों को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी प्योरिटी साथ रहने में, उन चीजों को सेलिब्रेट करने में होती है, तो फिर सारे ओकेजन्स अच्छे लगते हैं, सारे त्योहार अच्छे लगते हैं, सब कुछ बिल्कुल, सारी चीजें, सारी बातें। एंड इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, तो सभी को अच्छा लगने लगता है। एग्जैक्टली, और अगर कोई भी चीज मन से ना की जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। और आपने बड़ा स्पेसिफाई रखना है अपने आप को बड़ी चीजों में, बड़ा आपने सोच समझ के, जिस तरह आपने कोई भी आप खाना भी पका रहे हैं अच्छा, और आप कपड़े पहन रहे हैं तो अच्छे अपने आप को मेकअप कर रहे हैं तो अच्छा, तो ये आपको इतनी चीजें सिखाई जा रही हैं, इतना कुछ आपको बताया जा रहा है। खुश रहना है, खुशियां रहकर सारा काम करें, बांटनी है, गोश्त भी बांटना है, खुशियां, और गोश्त को देकर उदास भी नहीं होना। चलिए खैर, अभी हम यहाँ पे वाइंड अप लेंगे। थैंक यू सो मच मुबशरा, थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। सलाम पाकिस्तान।